ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के टॉपिक में से तीसरे प्रश्न के उत्तर संबंधित टेस्ट है। और अभी तक के क्लासेस में जिन्होंने एक बार भी इस टॉपिक पर नहीं बताया है वो पहले हाथ उठाइए। आत्मा सो परमात्मा, इस टॉपिक में अभी तक के क्लासेस में जिन्होंने एक बार भी नहीं बताया है वो पहले हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 68 से 2 नदी में हुआ है। बताइए माता जी। आत्मा को परमात्मा ये कहकर साधु सन्यासियों ने दुनिया को भ्रमित कर है। आत्मा से परमात्मा नहीं हो सकती। आत्मा मतलब आत्मा अगर परमात्मा हो तो हम भगवान को ही याद क्यों करें। अगर भगवान को ही कहते हैं तो भगवान आके हमारा दुख दर्दों से छुड़ाए तो हम आत्मा हो सकते हैं। तो हम इन भगवान के लिए ही आत्मा से परमात्मा कह देते हैं। तो भगवान हम ही आत्मा हो गए, हम आत्मा है और हम ही भगवान बन गए। फिर ये भी कहते हैं भगवान साकार में है, जर्रे जर्रे में है। तो भगवान को आत्मा परमात्मा कहना ये सबसे बड़ा पाप है। अब सबसे बड़ी अज्ञानता फैला दी साधु सन्यासियों ने। और ये भी कहते हैं कि भगवान मतलब आके हमें दुख दर्दों से छुड़ा, तो आके वो कहाँ से आएगा। और दुख दर्दों से छुड़ाने के लिए तो कहाँ से, मतलब वो परे से परे का रहने वाला है। जो गीता में भी श्लोक आया है, तत्धाम परमम, अर्थात वो परम धाम का रहने वाला है जहाँ सूरज चांद तारों की भी रोशनी नहीं पहुंचती। और यही बताएंगे कि आत्मा से परमात्मा, कि आत्मा से परमात्मा का गायन किसका है। एक आत्मा का ही आत्मा से परमात्मा का गायन है, जो शास्त्रों में भी बताते हैं। और भक्ति मार्ग में भी शिव शंकर को, मतलब शंकर को ही भगवान मानते हैं। और मान तो एक वो ही संगम युग के जब भगवान आते हैं तो पुरुषार्थ करके आत्मा से परमात्मा यानी भगवान के समान वो ही एक आत्मा बनती है। और ये भी कह देते हैं कि आत्मा से परमात्मा का अस्तित्व अगर जैसे कि सागर में से जो बुदबुदे दिखाते हैं तो वो उसी में ही लीन हो जाते हैं। आत्मा से परमात्मा बुदबुदे लीन हो जाते हैं तो सागर में ही लीन हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम आत्मा से परमात्मा होते तो हम भगवान में ही लीन हो जाते। तो आत्मा परमात्मा यानी आत्मा का तो अस्तित्व भी खत्म हो जाता। अगर हम भगवान होते आत्मा से परमात्मा तो कोई भगवान के गुण हमारे में देखने में आते ना। जैसे कि सागर का पानी खारा होता है और एक टुल्लू पानी लिया जाए तो उसमें खारे पानी के गुण आ जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम भगवान होते, हम भगवान का अंश होते तो कोई नाम हमें भगवान के गुण हमें भी देखने में आते ना। तो ऐसे ही आत्मा के अलग अलग संस्कार होते हैं और आत्मा से परमात्मा नहीं होता। तो कहे जैसे कि कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है और आत्मा पे कोई लेप छेप नहीं लगता। तो आत्मा पे लेप छेप नहीं लगता तो क्या नाम है, क्या ये भी कह देते हैं कि पाप आत्मा और पुण्य आत्मा। तो पाप आत्मा और पुण्य आत्मा क्यों कहा जाता है। परमात्मा को ही पाप परमात्मा या पाप पुण्य आत्मा क्यों नहीं कह सकते। क्योंकि आत्मा जो है जन्म मरण के चक्कर में आती है और भगवान जन्म मरण से न्यारा है। इसका दिव्य जन्म होता है। तो गीता में भी आया ना दिव्य जन्म, मैं दिव्य जन्म लेता हूँ अध्याय 4 के श्लोक में आया है। चलो दिव्य जन्म तो फिर ये और ये भी है कि गीता के एक श्लोक में ये भी आया है, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, मेरे एक शब्द है प्रवेश तुम। तो भगवान जो है किसी वर्ग से जन्म नहीं लेता और हम आत्माएं जो है गर्भ से जन्म लेते हैं। और भगवान का जो है दिव्य जन्म होता है। दीदी इसमें ही है। ठीक है माता जी।
आगे अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए अपना। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। बहन जी ओम शांति, रोल हाँ नंबर 4782। हाँ जी। बहन जी अभी मैं तो सुना नहीं, ये टॉपिक बताना है क्या? आत्मा सो परमात्मा है क्या? हाँ जी। हाँ जी ठीक है, मैं बताता हूँ। इसमें हम पहला प्रूफ के तरह प्रूफ के रूप में हम दे सकते हैं कि जो सभी आत्मा सो परमात्मा है, तो इसमें हम एक प्रूफ बता सकते हैं कि कैसे बाप कौन और संतान कौन है। अ, हम हम बता सकते हैं कि परम पिता माने जिसका कोई पिता न हो, ऊंचे से ऊंचा पिता है। भारत में कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान परम पिता परमात्मा भी कहते हैं, जबकि उनको परम पिता कहते हैं तो निराकार समझ करके कहते हैं। जब उनको हम पिता कहते हैं तो जरूर बच्चे जरूर जानते हैं कि वो पिता है, हम बच्चे हैं। तो पिता माने बीज कहा जाता है। पिता का काम क्या है ना, बीज 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 बोना है, और बीज बोने से धरनी में तो बच्चे जरूर पैदा होते हैं। तो ये श्लोकों के आधार पर हम बता सकते हैं कि तो पिता अलग और आत्मा रूपी बच्चे अलग है, तो आत्मा से परमात्मा कैसे हो सकते हैं? तो गीता में पता है कि 9 के 17 में पिता हम अस्य जगत माता धाता पिता अहम वैद्यम पवित्रम ओंकार च रूप साम यजुए भजो। तो इसमें ये साबित होता है कि वो जो परम पिता परमात्मा है, वो पिता भी बन करके आते हैं। इसी जगत का सारा जगत का जगत पिता बन करके आते हैं, और परम ब्रह्म के रूप में माता भी है, और भाग्य विधाता भी है। पितामह माने सब धर्म पिताओं का भी बाप है, और जानने योग्य है पवित्र ओंकार, और सब वेदों के रूप में वो वेदों का भी वेद है। तो दूसरा पॉइंट हम बताएंगे कि परम पिता परमात्मा सबका सदगति दाता, गति दाता, सबका मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता। अगर सभी परमात्मा का रूप है तो सभी फादर्स ही फादर्स हो गए, फिर सभी फादर्स को वर्षा कहाँ से मिलेगा? तो ये भी एक गलतफहमी है कि आत्मा सो परमात्मा है। तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स है, आपस में हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई है, और इनहेरिटेंस सब ब्रदर्स रूपी बच्चों को परमात्मा भाव से मिलता है। और जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्राविणम द्राविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इससे क्या साबित होता है कि परमात्मा बच्चों के साथ सब प्रकार का संबंध जोड़ते हैं, और सब आत्मा से परमात्मा कैसे हो सकता है? तो ये भी एक प्रूफ है कि ये आत्मा से परमात्मा सभी आत्मा से परमात्मा नहीं है। तो वास्तव में आत्मा से परमात्मा हम पहले पहले बताएंगे कि वो एक ही महादेव शंकर वाली आत्मा के लिए लागू है, जो अपनी पुरुषार्थ से त्याग और तपस्या से सब मनुष्य आत्माओं से सबसे पहला नंबर में अपनी पुरुषार्थ से परमात्मा समान बाप समान बन जाता है, इसलिए एक के लिए गायन है। और अभी फिर हम बताएंगे आत्मा से परमात्मा कहना मानस परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर ये सभी बाप भगवान हो गए, तो फिर वर्षा पाने के लिए किसको याद करेंगे? ये भी एक पॉइंट है। और गीता में कहा गया है परमात्मा सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष है, और वृक्ष का बीज परमात्मा बाप है।
वही ज्ञान का सागर कहा जाता है। परमात्मा चक्र में नहीं आते हैं। श्लोक 7 के 10 में बताया है, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजो तेजस्विनाम अहम। तो कहा, इससे इससे हम बताएंगे कि इसका अर्थ है सौ प्राणियों का वो सनातन बीज मुझे जान, बुद्धि माने को बुद्धि हूँ, और तेजस्वियों का योग ऊर्जा रूप तेज भी मैं ही हूँ। मतलब कोई नहीं कह सकता कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, और ना कोई कह सकता है कि मैं परमपिता परमात्मा हूँ। तो आत्मा से परमात्मा कैसे हो सकते हैं? तो गीता में भी श्लोकों में बताया है 15/1 में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वस्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यह तुम वेद स वेदवित्। अर्थात मनुष्य सृष्टि एक अश्वस्थ वृक्ष समान है, जिस वृक्ष का बीज बाप परमात्मा है, और उस बीज परमात्मा बाप को आत्मा का बाप परमपिता शिव निमित्त बनाते हैं सृष्टि का उद्धार के लिए। और बाद में उस बीज से जड़े आधार टहनिया पत्ते सब फैल जाता है जिसको कहते हैं पृथ्वी व्यापी। और दूसरे प्रमाण के रूप में हम दे सकते हैं कि परमात्मा, आत्मा से परमात्मा है, तो परमात्मा की शरण में जाने से मुक्ति मिलता है, क्यों गीता में उल्लेख है। तो ये श्लोक के आधार पर हम प्रूफ दे सकते हैं, जैसे कि भगवान को हम कहते हैं लिबरेटर, गाइड, पतित पावन। तो अर्थात सबको बंधन से छुड़ाने वाला है, वही भगवान है। जैसे 8 की 15 में बोला है, मांग उपते पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम न आपनुवंती महात्मनः संसिधिम परमाम गता। अर्थात मेरे पास पहुंचकर विष्णु रूप परम उत्कृष्ट वैकुंठ वासी की संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्माएं दुख धाम में पुनर्जन्म नहीं पाते। जैसे 4 के 9 में भी बोला है, जन्म कर्म च में दिव्य में वही यह व्यतीत तो देहम त्यक्त्वा पुनर्जन्म नहीं मामुति अर्जुन। अर्थात जो वो तो उसका तो परमात्मा का तो जन्म दिव्य है और कर्म भी दिव्य है, लेकिन जो उनको जानकर पहचान कर उनकी शरण में आते हैं, वो कभी और पुनर्जन्म दुखी संसार में नहीं आते, वो मुक्ति मिल जाता है। तो इससे साबित होता है हम कैसे कहेंगे कि आत्मा से परमात्मा। और दूसरी बात भक्ति मार्ग में बोलते हैं भगवान को शरण स्मरण व याद करते हैं। भक्ति मार्ग में बोलते हैं भगवान को स्मरण व याद करते हैं कि हमें जन्म जरा मरण के जो अनेक दुख है उनसे छुड़ाओ। क्योंकि जन्म लेते समय आत्मा को जो दुख मिलता है, बुढ़ापे का जो दुख मिलता है, और मृत्यु के समय जो दुख मिलता है, उससे हमें छुड़ाओ। तो आत्मा से परमात्मा है, तो ये 3 प्रकार के दुख क्यों भुगती है? श्लोकों में बताया है कि गुणानेथान अतिथ्यो त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख ही विमुक्त हो अमृतम अश्नुते। और गीता में भी बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। अर्थ है कि इसका अर्थ है कि जो भी देवधारी धर्म पिता है, धर्म गुरु अनेक प्रकार की धर्म की धारणा और अनेक मठपंथ बना करके बैठे हैं, उन सब धर्म को त्याग कर मामेकं शरणं व्रज, अर्थात मुझ एक परमपिता परमात्मा की शरण में आ जा, और सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा और सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। हाँ, तो जैसे 10 की 3 में 10 का 3 में बोला है, यह मांग अजम अनादिम क्षो व्यक्ति लोकमहेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। तो ये सब श्लोकों से प्रमाणित होता है कि आत्मा से परमात्मा नहीं है, परमात्मा अलग है, वो भगवान है, बाप है, मुक्तिदाता है, लिबरेटर, गाइड है। और भी 12 के 7 में हम बता सकते हैं, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि नश्यरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम दैवी गुणमयी मम माया दुरत्वया मामेव ये प्रपद्यन्ते
मायामेतां तरन्ति ते। ये श्लोकों से भी ये साबित होता है कि जो 100 प्रकार से मेरे शरण लेने वाले हैं उनको मैं अति शीघ्र जन्म जरा मृत्यु संसार सागर से संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। और जो मेरी ही शरण लेते हैं ये इस बीज रूप माया को पार कर जाते हैं। तो और भी लोग क्या कहते हैं कि हे भगवान नया मेरी पार लगाओ। तो जरूर परमात्मा बाप मृत्युलोक में अमर लोक में ले जाने वाला है, विषय सागर की दुनिया से पार क्षीर सागर में ले जाने वाला है। तो इससे साबित होता है कि परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है और सभी आत्मा रूपी बच्चों को उद्धार करने वाला है। और आत्मा से परमात्मा कहना महान भूल है और बहुत बड़ा पाप है। और दूसरे प्रमाण के रूप में है, और भी एक टॉपिक बना सकते हैं हम, इतने ही लिखा है। ओम शांति बहन जी। ठीक। हाँ जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है, बताएंगे क्या? जिनका फोन अनम्यूट है हाँ अभी जी, ओम पहले। शांति। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर। 7613। हाँ जी, बताइए। ये जो आत्मा से जो परमात्मा की जो बात है, जैसे द्वापर शुरू हुआ, द्वापर की आदि से जैसे भगवान परमात्मा को सर्वात्मी बात को खिलाया गया है, तो ऐसे जो मुनि ऋषि के द्वारा फैलाया गया, उनके कुछ मतलब 100 साल या सॉरी 500-700 साल के बाद जैसे जब से वो शंकराचार्य आए, तो उन्होंने ही अपने को ब्रह्मास्मि या तो शिवम कहने लगे, मतलब आत्मा से परमात्मा को कहने लगे। तो उन्होंने ऐसे भी बताया कि जैसे हम सब सागर के बुदबुदा है, तो ऐसे भगवान में भी ऐसे भी आत्मा लीन हो जाता है। लेकिन ये बात तो दोनों विपरीत अर्थबोधक हो जाता है, क्योंकि सागर में जो बुदबुदा है, जो मिल जाने के बाद फिर वही बुदबुदा हम वापस नहीं पा सकते। और वो बाकी रहा जैसे भगवान में जो आत्मा के जो लीन होने की बात है, तो आत्मा भगवान में लीन नहीं होता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। एक तरफ है वो अजर अमर अविनाशी है, तो फिर लीन हो जाएगा तो उसको अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, फिर अजर अमर अविनाशी उसको कैसे कहेंगे। फिर ऐसे भी कहते हैं कि एक मतलब आत्मा से परमात्मा ऐसे कहते हैं कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। अ, परमात्मा एक ही है, तो परमात्मा को फिर गुणों का भंडार कहा जाता है, लेकिन आत्मा गुणों के भंडार नहीं है। क्योंकि परमात्मा जैसे सुख शांति के सागर है, लेकिन ये सब आत्मा में वही सुख शांति दिखाई नहीं देता, जैसे दया क्षमा तो दिखाई नहीं देता है। और आत्मा को हम पापात्मा पुण्यात्मा ऐसे तो कहते हैं, लेकिन तो परमात्मा को ऐसे नहीं कहते। परमात्मा वो पापों से हमको छुड़ाने वाले हम ऐसे कहते हैं। और वो सात अध्याय का 7 में बताया किताब में, मतलब परतरम नान्य, मतलब मेरे से इसी मतलब इसी दुनिया के 3 लोकों में कोई भी श्रेष्ठतर नहीं, तो वो तो एक ही है, तो फिर सब आत्मा फिर परमात्मा कैसे है। और गीता में 9 अध्याय का 34 में से बताया है, मनमना भव मदभक्त मदजिमाम नमस्कुरु, मेरे शरण में आ जा तो फिर मेरे यज्ञ के लिए कर्म कर, तो फिर तुम राजा भाव को प्राप्त करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर आत्मा से परमात्मा है, तो फिर यहाँ पुरुषार्थ की बात क्यों बताया गया। और भक्ति मार्ग में भी ऐसे गीत के बताते गीत में कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मिला कर दिया जब सदगुरु मिला तलाल। अगर आत्मा से परमात्मा है तो फिर आत्मा और परमात्मा यहाँ अलग रहने की बात कहाँ से आई। नवोदय का 17 में ये बात बताया, पिता अहम अहम से जगत माता धाता पितामह। जिसके लिए भक्ति मार्ग है उसका उल्लेख भी इस प्रकार है कि तुम्हें माता स पिता तुम्हें सखा स बंधु तुम्हें सर्व मम मद्दव देव। जिसका ये बात भी इस तरह का और भी हम ऐसे टैली करके भी बता सकते हैं
जैसे कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी आत्मा भाई भाई। तो जिसके लिए अंग्रेज में से बताते कि ब्रदरहुड शब्द शब्द के कहा जाता है, न कि फादरहुड कहते हैं। अगर आत्मा से परमात्मा है, फिर पिता कौन और बच्चे कौन हुए। और 14 अध्याय का 4 में ऐसे भी बताया, अहम बीज प्रदः पिता, मतलब मैं ज्ञान बीज डालने वाला पिता हूँ। तो पिता एक ही होता है, बच्चे अनेक होता है। 7 अध्याय 10 में भी बताया, बीजमम सर्ववित्तनम, सब प्राणियों का मैं बीज हूँ। और आत्मा से परमात्मा है, तो फिर भगवान के शरण में जाकर मुक्ति पाने की ये बात भी फिर क्यों आता है, जिसके लिए भगवान को फिर गाइड लिबरेटर ऐसे भी उनको कहा जाता है। और आत्मा अगर परमात्मा है, तो फिर आत्मा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये जगह में क्यों भटकता है। और गीता में 18 अध्याय 66 में ये जो बात बताया है, सर्वधर्मानु परित्यज्य मामेकम शरण व्रज। तो सब धर्म को त्याग कर मुझे एक में शरण में आ जाए। अगर सब आत्मा परमात्मा है, फिर ये शरण जाने की बात कहाँ आता है। फिर गीता में वो बात भी आया है, भगवान को ये जो जानने की बात आया है 4 अध्याय 9 में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वो व्यक्ति तत्व तो त्यक्ता अहं पुनर्जन्म नित्यमामतु सो अर्जुन। और 10 अध्याय का 3 में वही भगवान को जानने के बारे में वो भी आता है, एवं अजम अनादिमिच्च व्यतिलोको महेश्वरम असमुढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुचते। इसके बाद जो अब भगवान को ऐसे भी बताया गया कि सॉरी आत्मा अर्थंग और भगवान त्रिकलदर्शी, जिसके लिए गीता में 4 अध्याय 5 में भी बताया गया है। ये दोनों बात 4 अध्याय 5 के लिए हम बता सकते हैं, दोनों अर्थंग और सर्पंग वही बात उसमें भी है। मतलब वो भगवान ऐसे बताता है ना, बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चाजन ताने में वेद श्रवण न तुम व्यत परंतप। भगवान जैसे यहाँ अर्जुन को जैसे बताया है, अनेक अनेक कल्प के तेरे और मेरे बीच में अनेक जन्म हो चुका है, मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ और तू नहीं जानता है। तो मैं जानता हूँ वो हो गया त्रिकालदर्शी, ये बात यहाँ साबित तो होता है, तू नहीं जानता है। जैसे हम सब ही नंबर 12 अर्जुन हो गए, सब आत्मा, हम नहीं जानते हैं। तो आत्मा और परमात्मा ऐसे यहाँ 4 अध्याय के 5 में इस तरह का अंतर है, अल्पंग और त्रिकालदर्शी। 9 अध्याय के 11 में वो बात भी आता है, भगवान जब आता है तो मनुष्य में कोई एक ही शरीर में आता है, जो 9 अध्याय के 11 में अब जानती मामुड़ा मानुषी तनुमा सुतम। तो कोई साधारण तम हो तो सिंगुलर हो जाता है, ऐसा नहीं कि सब तन, कोई पुल्लार शब्द ऐसे वहां पर भी बताया नहीं गया। और भगवान आत्मा अगर परमात्मा है, तो फिर गीता में ये भी बात आता है, जैसे सर्वभाव के लिए ऐसे तो देखा जाए आत्मा और जो परमात्मा हमारे समाज में विचार में जैसे इस तरह का आता है, ये जो टॉपिक जो सर्वव्यापी और आत्मा से परमात्मा ये लगभग बहुत समान है। हम्म, देखा जाए तो जैसे सर्वव्यापी के लिए हम भी जैसे पॉइंट कहते हैं कि अगर हम भगवान सर्वव्यापी है, तो फिर ये कौन किसी को दर्शन दे, ऐसा कहते। तो ऐसे आत्मा अगर खुद परमात्मा है, तो फिर ये दर्शन की फिर इच्छा क्यों करता है। ठीक है, हम यहाँ तक ही प्रस्तुति थोड़ा किया, और तो ऐसे बहुत मिलेंगे, मैं प्रस्तुति नहीं किया। तुम शांति। हाँ जी ठीक है, अगली बार अच्छे से रेडी करके फिर बताएगा। वैसे काफी सारी बातें तो आपने कवर की है। अगले क्लास में जैसे आत्मा का टॉपिक जो श्लोक के हिसाब से बताना है बाहर वालों को, जी इस जी। तरह से रेडी करके बताइएगा। ठीक है। ठीक। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 10089। हाँ जी। हम ये टॉपिक जो समझ रहे हैं आत्मा सो परमात्मा नहीं है, तो सबसे पहली बात ये आई कहाँ शुरुआत हुई, तो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा ये बात आई जब उन्होंने कहा शिवो हम या अहम ब्रह्मास्मि, तो या कहा कि आत्माएं ही परमात्मा में ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। तो अगर आत्मा ही सबसे पहले जब उन्होंने कहा आत्मा भी सभी आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, या शिवो हम, आप भी परमात्मा हम भी परमात्मा, तो ये बात तो बिल्कुल कहना रॉन्ग है।
सभी आत्मा सो परमात्मा हो ही नहीं सकती है, सिर्फ एक ही है आत्मा इस सृष्टि पे जो आत्मा सो परमात्मा का जिसका गायन है। और जब कहा कि हम भी परमात्मा और आप भी परमात्मा, तो परमात्मा तो इस बात से सर्वव्यापी साबित हो रहे हैं कि सभी भगवान है। तो ये बात तो बिल्कुल ही रॉन्ग है कि सभी आत्मा सो परमात्मा अगर कहा जाए तो सर्वव्यापी, और इस मान्यता से क्या हुआ, अज्ञान का अंधकार फैल गया सारी सृष्टि पे और सभी समझने लगे कि सभी आत्माएं सो परमात्मा है और सर्वव्यापी की बात भी सारी सृष्टि में फैल गई। तो अज्ञान का अंधेरा फैल गया, इससे ज्ञान तो रहा नहीं। तो भगवान को ढूंढा, खूब ढूंढा। जब सर्वव्यापी का टॉपिक हमने समझा तो ये भी समझा था कि जब भगवान को खूब ढूंढा और जब वो नहीं मिला तो यही कहते हैं कि भगवान सब जगह है, सबके अंदर है। तो ये भी एक गलत धारणा साथ साथ चलने लगी। लेकिन इसके कारण जो अज्ञान का अंधेरा फैला तो बहुत सारी ऐसी बातें परमात्मा संबंधी जो हम समझते हैं। सबसे पहले कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश नहीं है, वंश है। और आत्मा गीता के अनुसार अगर हम समझे, श्रीमद् भगवत गीता जो हमारा मुख्य धर्म शास्त्र है उसमें ही बताया कि जो आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का अस्तित्व, आत्मा ही ब्रह्म में लीन हो जाए आत्मा, तो उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जैसे पानी का चुल्लू पानी लिया सागर से और उस चुल्लू पानी को सागर में छोड़ दिया तो उस चुल्लू पानी का तो अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक है, ऐसी अगर आत्मा परमात्मा का अंश है, उसी में ब्रह्म में लीन हो जाती है बात में, तो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया। तो हमने एक पॉइंट समझा था मुरली में कि बाबा कहते हैं कि कोई भी आत्मा सो परमात्मा नहीं है। और साथ में कि अगर पानी लिया और पानी को छोड़ दिया सागर में, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन कोई भी आत्मा ऐसा नहीं चाहती कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए। हर एक आत्मा चाहती है सुख भोगना। फिर गीता के दूसरे अध्याय में हमने बहुत सारे श्लोकों में समझा, जैसे 2:23 में समझा, नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम देति पावका, कि आत्मा के ऊपर 5 तत्वों का असर नहीं पड़ता है। न जायते मृते वा कदाचित, वरना आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती है। तो आत्मा कभी विनाश नहीं होती है और आत्मा के ऊपर कोई पंचतत्वों का प्रभाव भी नहीं पड़ता। आत्मा पुनर्जन्म में आती है तो विनाश होने की तो बात ही नहीं है। तो इन श्लोकों से क्लियर होता है कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, सुख दुख का अनुभव तो करती है, लेकिन आत्मा विनाश नहीं होती है कभी भी। फिर आत्मा सागर परमात्मा का अंश है, सॉरी अंश नहीं वंश है। वंश माना बच्चे। तो कैसे बच्चे? तो आत्मा, हम सभी आत्माएं परमात्मा के आत्मा रूपी बच्चे हैं, रूहानी बच्चे। ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी आत्माएं परमात्मा के आत्मा रूपी बच्चे हैं। तो आत्मा सो परमात्मा कहा जाता है तो ये गलत है, क्योंकि आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा के ऊपर लेप शेप लगते हैं, क्योंकि पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा कहा जाता है, क्योंकि आत्मा के ऊपर लेप शेप चढ़ता है। क्योंकि आत्मा ही सुख का अनुभव करती है शरीर के द्वारा और आत्मा ही दुख का अनुभव करती है इस शरीर के द्वारा। लेकिन भगवान निर्लेप है। ये सबसे बड़ा अंतर, हम साथ साथ अंतर समझेंगे। भगवान निर्लेप है, वो दुख सुख के इसमें नहीं आता, ना ही उस पर कोई लेप शेप लगता है। और अगर यदि वो परमात्मा कलयुग के अंत में सृष्टि में प्रवेश भी करता है साकार मनुष्य तन में, तो उसके वो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए भी उसके लेप शेप में नहीं फंसता। सर्वेंद्रिय गुण भाषा ना, उस श्लोक है ना, सर्वेंद्रिय गुण विवर्जिता, मतलब वो इस सृष्टि पर आकर भी साकार तन में प्रवेश करता है। मुकर्र रथ में प्रवेश करने पर भी उसको लेप शेप नहीं लगता। आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने के कारण और उससे आसक्त हो जाती, 3 गुण जो है प्रकृति के, उन तीनों में आसक्त होने के कारण ही आत्मा लेप शेप में आती है। तो परमात्मा को लेप शेप नहीं लगता। और आत्मा शरीर द्वारा सुख दुख भोगती है, प्रकृति के गुणों में आसक्त होती है, परमात्मा इनसे न्यारा है। और आत्मा के बारे में समझना क्यों जरूरी है? पहले, क्योंकि जब तक हम आत्मा के बारे में नहीं समझेंगे तो हम दोनों के डिफरेंस को, फर्क को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आत्मा को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा का पार्ट, आत्मा कभी घिसती है ना, बढ़ती है ना घटती है, क्योंकि विनाश भी नहीं होती है, उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। तो इस सृष्टि को छोड़कर सदैव के लिए चली जाए, मोक्ष मिल जाए, निर्वाण धाम में जाकर बैठ जाए या ब्रह्म में लीन हो जाए, ये सब सारी बातें कहना वास्तव में रॉन्ग है। परंतु आत्मा का अस्तित्व कभी भी विनाश नहीं होता है, क्योंकि सुख दुख हर आत्मा भोगना चाहती है, हर आत्मा सुख की प्यासी है। तो अस्तित्व खत्म हो जाना, मुक्त हो जाना, तो ये तो कहना ही रॉन्ग है। दूसरी बात हमने ये समझी थी कि भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान पिता है। कहते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो अगर वो हमारा माता पिता है तो आत्मा से परमात्मा कैसे हो सकते हैं?
फिर ये भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो आत्मा सभी परमात्मा का स्वरूप कैसे हो सकती है? यहाँ तो हम भाईचारे की बात कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे गीता में श्लोक है। सबसे पहले 7वें अध्याय का 7वें श्लोक में बताया, मत परंतम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, कि भगवान स्वयं कह रहे कि मुझसे श्रेष्ठ सृष्टि पे कोई है ही नहीं, कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो आत्माओं का पाठ तो किसी का अच्छा व बुरा, गुड बेटर बेस्ट जैसे कैटेगरी होती है, हो सकता है, परंतु परमात्मा ईश्वर जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, बता रहे हैं गीता में। तो जब वो सबसे श्रेष्ठ है तो आत्मा सो परमात्मा का स्वरूप एक ही है, ये कैसे हो सकता है? फिर दूसरी बात, आत्माओं के संस्कार अलग अलग हैं। जैसे एक परिवार में 4 बच्चे हैं तो चारों की हैबिट हॉबी सब अलग अलग है, सबके संस्कार अलग है, जबकि पिता उनका एक ही है, लेकिन बच्चों के संस्कार तो अलग अलग हैं, क्योंकि हर आत्मा के संस्कार अलग अलग होते हैं। तो ठीक ऐसे अगर आत्मा सो परमात्मा है तो चारों बच्चों के संस्कार अलग अलग कैसे हुए? सभी में भगवान है, सभी भगवान का रूप है। तो आत्मा है परमात्मा का अंश नहीं, परंतु वंश है। हम आत्मा रूपी बच्चे हैं परमात्मा के, और भगवान के गुण हमारे अंदर क्यों नहीं है? अगर हम सभी भगवान के स्वरूप है, हम आत्मा भगवान स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, तो जैसे सागर का गुण होता है, सागर का पानी अगर खारा है तो वो खारापन चुल्लू पानी लेंगे तो उसमें भी आएगा ना। लेकिन हम सभी अगर परमात्मा का स्वरूप है तो हम सभी बच्चों के अंदर परमात्मा के सारे गुण होने चाहिए। जैसे वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, गुणों का सागर है, पर हमारे अंदर वो गुण तो सारे सभी मनुष्य आत्माओं में देखने में नहीं आ रहे हैं आज। फिर दूसरी बात, जब हम पिता की बात करते हैं, पिता के लिए कि वो बीज है, पिता का काम क्या होता है? बीज बोना, और फिर अंत में वर्षा देना। तो भगवान क्या, जिसके लिए गीता में बोला बीज माम सर्वभूता नाम, कि भगवान तो बीज है, तो हम आत्मा से सारी परमात्मा कैसे हो सकती है? वो एक ही होगा ना बीज तो सारी सृष्टि का, जिसके लिए कहते हैं सारी सृष्टि का माई बाप या सारी सृष्टि का पिता, तो वो तो एक ही होगा। और सबसे बड़ी बात, जब हम कहते हैं तुम ही हो तो हमें माता च पिता त्वमेव, तो वो सबको सुख देने वाला है। जब सारी आत्मा सो परमात्मा है तो फिर आज मनुष्य दुखी क्यों है? सब एक दूसरे से सुख ग्रहण कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं, सभी दुखी हैं, सभी सुख की प्यासी हैं, सभी आत्माएं शांति की प्यासी हैं। तो सभी आत्माएं सो परमात्मा, तो कौन किसको याद करेगा, कौन किसको वर्षा देगा? सब पिता हो गए तो वर्षा किससे मिलेगा? तो सारे ही सुखी होने चाहिए थे, ऐसा भी नहीं है। फिर उसके बाद भगवान ही स्वयं बता रहे हैं गीता में कि मुझे कोई जानते ही नहीं है, तो मैं स्वयं आकर अपना परिचय देता हूँ। गीता में बताया कि दूसरे 10वें चैप्टर में ही बताया, न मैं विदु सुरगुणा पवम न महर्षिया, कि मुझे कोई जानता ही नहीं है। फिर वो स्वयं बताते हैं स्वयं आत्मा आत्मानम वेदितम पुरुषोत्तम, इस स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। फिर मुक्ति और जीवन मुक्ति के अभिलाषी क्यों है सभी आत्माएं? अगर सभी आत्मा सो परमात्मा है तो सभी सुख होनी चाहिए, सभी शांति में होनी चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं है। फिर एक और हमने श्लोक समझा था 15वें अध्याय का पहला श्लोक, उसमें बताया कि वो बीज है सारी सृष्टि का, और सभी आत्मा उस बीज से, और श्लोक होता कि सभी आत्मा निकलती है और अंत में उसी में समा जाती है। तो कौन है वो बीज? उसको हमें जानना चाहिए। कौन वो जिसका सारी सृष्टि में गायन है, कि जिसमें सारी सृष्टि में गायन है आत्मा सो परमात्मा, सभी आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। बाबा तो मुरली में कहते हैं बात तो कभी हम बच्चों को सहन ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे तो सर्वव्यापी की बात साबित हो रही है। फिर दूसरी बात, हम सब आत्माएं इस साकार मनुष्य सृष्टि की रहवासी हैं, जन्म लेती हैं, सुख दुख भोगती हैं, फिर अगला जन्म लेती हैं। जैसे मनुष्य एक वस्त्र त्याग के दूसरा धारण करता है, चेंज करता है अपने कपड़े, ठीक ऐसी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर रूपी वस्त्र, आत्मा रूपी वस्त्र, आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। तो लेकिन परमात्मा कहाँ का रहने वाला है? उसके लिए भी हमने गीता में समझा, ना तत् भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न नित्यन्ते तद्धामं प्रभु, कि मैं तो सूर्य चांद सितारों के पार का वासी हूँ। फिर सबसे बड़ी बात, भगवान स्वयं कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि सब धर्मों को छोड़ त्याग मुझ एक की शरण में आ जाए। तो अगर सभी आत्मा सो परमात्मा है तो कौन किसकी शरण में आ जा, किसके शरण में आने की बात हो रही है? फिर सभी आत्माएं मुक्ति के अभिलाषी हैं, सबको मोक्ष चाहिए, आज सब चाहते हैं हमें शांति मिले। तो लिबरेटर, गाइड, पतित पावन कहते हैं ना, ये पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ, सब चाहते हैं कर्म बंधनों से मुक्ति मिले। तो कौन किसको मुक्ति देगा? अभी सभी आत्मा सो परमात्मा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें आप ये जब हम इसकी गहराई से अध्ययन करेंगे गीता का, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे आत्मा सो परमात्मा नहीं है, कैसे परमात्मा की याद से हम सब बच्चे इस विशेष सागर से
इस दुख के सागर से मुक्ति पा सकते हैं, इस मृत्यु संसार सागर से मुक्ति मिल सकती है और जीवन की नैया को पार लगा सकते हैं और अमर लोक की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमने श्लोक 12वें अध्याय का श्लोक समझा हमने 7वां, मृत्यु संसार सागर। इस मृत्यु संसार सागर से सब चाहते हैं भव सागर से पार हो जाएं, विषय वितरणी नदी से पार हो जाएं और हम सुख की जीवन जिए, नई दुनिया में जाएं। तो उसका रास्ता भी तभी हमें मिल पाएगा जब हम आत्मा सो परमात्मा कौन है, एक ही आत्मा है सारी सृष्टि पे जिसका गायन है, तो वो तभी जान पाएंगे। और गीता के बोला भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी मनुष्य आत्मा जो मुक्ति और शांति चाहती हैं आज, तो वो कैसे मिलेगी, किस शरण में आएंगे, सर्वलोक महेश्वरम, जो तीनों लोकों का ईश्वर है, उसी को जब हम प्राप्त करेंगे, सुहृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम गच्छति, कि यज्ञ सब भोग स्वीकार करने वाला, वो प्राणियों का, सभी सृष्टि का मित्र स्वरूप महान ईश्वर, जब हम उसको जान जाएंगे तभी हम शांति की प्राप्ति कर पाएंगे। तो इसीलिए आत्मा सो परमात्मा नहीं है, एक ही आत्मा का गायन है। ओम शांति। ठीक बताया दीदी? हाँ जी, हाँ ठीक। ठीक। ओम शांति। अगला फोन अनम्यूट है। शांति। हाँ जी। हाँ, आज हम ये टॉपिक समझ रहे हैं आत्मा सो परमात्मा। क्योंकि अगर हम अपने को आत्मा समझे और हम अपने फादर को जानते नहीं है, तो हम वर्षा कैसे लेंगे? तो वर्षा तो उसको दे सकते हैं जो पिता, बच्चे अगर पिता को मानते हैं तो वर्षा के अधिकारी बनते हैं। नहीं है तो पिता बच्चे समझ के वर्षा कैसे देंगे? जब सर्वव्यापी मानते हैं तो बच्चे जो है वो खुद सब कुछ कर सकते हैं, तो पिता की आवश्यकता क्या है? तो इसलिए हम अपने फादर को सबसे पहले समझना है, क्योंकि वही सब कुछ है, बीज है। तो उन्हीं से हमारे शुरुआत हुआ है। तो उनको समझने और उनके श्रीमत पे चलने से ही हमारे फायदा हो सकते हैं। हम आगे, हम इस धरती पे भी एक सूर्य है जिसके प्रकाश से पूरा दुनिया को प्रकाशित करते हैं। वैसे फादर जो है वो सर्वशक्तिमान है, उनके अंदर सब कुछ गुण है, गुण के भंडार है। उस गुणों को हम श्रीमत अनुसार फॉलो करने से पिता हमारे से प्रसन्न होते हैं, तो हमारे गति जो है वो सद्गति होते हैं। पिता अपने बच्चों के गलतियों को माफ भी करते हैं। तो माफ तो तब करेगा ना, बच्चे तो समझ के उनको फॉलो करेगा। चलो ठीक है, गलती हो गई तो उसको ऐसे करके उनको फिर मुक्ति का रास्ता भी दिखाते हैं। तो हम उन रास्ते पर चलना हमारे लिए अच्छा है। तो उससे हम पिता और पुत्र दोनों की भलाई है। तो पिता समझेंगे हाँ मेरा बच्चा अच्छा हो गया, और बच्चे को भी ये हो जाते हैं। तो हाँ ठीक है, पिता ने मेरी बात तो मान लिया। तो आपस में दोनों को सहयोगी बन के रहना पड़ सकता है। इससे तो दोनों की फायदा है। नहीं है तो फादर को कभी कभी अपने सख्त कदम उठाना पड़ता है, तो वो बिगर वो कदम से दोनों का शांति की प्राप्त हो जाते हैं और दोनों की फायदा भी हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान को एक व्यापी मानना, एक प्रकार भगवान को एक व्यापी मानना सबसे अच्छा है। दूसरा है, अगर तुलना किससे करेंगे हम? अगर तुलना करना है तो एक तो बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए। अगर सर्वव्यापी मानते हैं तो हम अ, तुलना किसी से भी नहीं कर सकते हैं, तो वो तो मनमत की बात हो जाती है। और ये सब शुरू कब हुआ? आत्मा से परमात्मा जो गायन शुरू हुआ, पहले भक्ति मार्ग में इतने नॉलेज नहीं थे। वो एक तो सृष्टि जो है वो आदि से अंत तक
जो सत्व गुणों से तमो गुणों में ऑटोमेटिकली जाते हैं, वो एक ड्रामा का नियम है। और साथ में जो जितने भी प्राणी हैं वो भी उसी जैसे जैसे प्रकृति में 3 गुण है, सत्व रज तमो गुण। उस गुणों के अनुसार शरीर जो है वो तीनों गुणों के अधीन है, लेकिन आत्मा जो है वो हमेशा रहते हैं। आत्मा शरीर में आने से अपने एक यंत्र के समान काम करते हैं। जो आत्मा का जो रीति विचार वो सब करने का एक यंत्र बन जाते हैं हमारा शरीर। तो आत्मा को ठीक करना है, आत्मा को ठीक करना वो तो प्रकृति की कुछ है नहीं, वो ना आत्मा कर सकते हैं। वो तो आत्मा का अधिपति जो है वो भगवान है। भगवान आधे प्रकृति को अधीन करके इस धरती पर आते हैं बच्चों को आप समान बनाने के लिए और धरती को सत्व गुण में लाने के लिए वो इस दुनिया में आते हैं। वो आते हैं तो एक ही बार आते हैं संगम युग में। तो इस टाइम जो है आत्मा को ऊपर उठाने के लिए हम अपना कोशिश पूरा करना है, ताकि भगवान बच्चों का जो गलतियां हैं वो सही रास्ता दिखा के उनके चलने से हमारे जो सदगति की प्राप्ति हो सकता है। तो द्वापर में ऋषि मुनियों ने उनको पूछा था, आप भगवान को देखा है? तो उन्होंने बोला कि नेति नेति हमें नहीं पता है। तो उस टाइम जो जो भी क्वेश्चन उनसे पूछा था उससे बचने के लिए उन्होंने बोला भगवान सर्वव्यापी है। तो कहीं भी देखो तो देखने से तो मिलता नहीं है, तो बुद्धि जो है वो लोगों की भड़क गई। तो इसलिए नास्तिकता बढ़ गई, आस्तिकता तो घट गई। तो वो तो एक एक तरफ से आग में घी डालने जैसे हो गया। जैसे दुनिया एक तरफ से नीचे तो चल ही रहा है, उसके ऊपर से सर्वव्यापी मानने से सबके बुद्धि जो है वो भगवान को ढूंढने में इधर उधर चले गया, अपने मन बुद्धि को आत्मा को भूल गया है। तो इससे तो नास्तिकता एकदम से बढ़ने शुरू हो गया। और आपस के जो भाईचारा जो है वो खत्म हो गया। तो भाईचारे तब हो सकते हैं जब अपने फादर को जानते हैं। इसलिए भी भगवान के दिया हुआ जो ज्ञान है उसके रास्ते में चलने से ही और उनको समझने से भी भगवान कौन है, हम कौन है, ये समझने से आगे हम बढ़ सकते हैं, हमारा सात्विकता बढ़ सकते हैं। तो दूसरे भगवान जो है वो सुख का सागर है। आत्मा सो परमात्मा कहने से वो उसका आवश्यकता क्या है? खुद हर एक आत्मा अपने आप को सुख कर सकते हैं, तो भगवान को कौन पूछेगा? तो भगवत गीता जो है वो सर्वशास्त्र शिरोमणि, वो पूरा दुनिया मानते हैं। तो उसमें भगवान को बीज कहते हैं। बीज में वृक्ष सारे समाया हुआ है, जिसको भगवत गीता में बोला है बीजम सर्वभूतानि। तो बीज जो है, बीज में वृक्ष समाया हुआ है। वृक्ष जो है वो उसके पत्ते टहलियाँ, तो आज पूरा दुनिया जो है अश्वत्थ वृक्ष जो हम बोलते हैं, ऐसे पूरे जो दुनिया है एक वृक्ष के समान हो गया। किसी को भी पता नहीं है कितने धर्म शास्त्र ग्रंथ ये सब, तो शास्त्र सब मनुष्य बनाया हुआ है, वो इनकम्प्लीट है। एक भगवान ही है सब नॉलेजफुल, क्योंकि वो इन सृष्टि के आदि मध्य अंत सब कुछ जानते हैं, जन्म मरण में आते नहीं है। तो उनका जो कर्तव्य है वो श्रीमत अनुसार है। वो उन्होंने गीता में भी बोला हुआ है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः। तो उनको जो जानते हैं उसके मत पर चलने से ही हमें अच्छे प्राप्ति कर सकते हैं, स्वर्ग का सुख भोग सकते हैं। तो भगवान मुक्ति दाता है। दूसरे फिर कर्म बंधन की बोलते हैं। कर्म, मेरे कर्म जो है वो दिव्य है, तो मैं किसी फल के इच्छा अनुसार कर्म करते नहीं है।
तो न में भगवान जो है वो न किसी के भला चाहते हैं, न किसी को अच्छे करना, न बुरे करना चाहते हैं। लेकिन वो इस दुनिया में आते हैं तो उनका लक्ष्य है उसको सतप्रधान बनाना। तो उस हिसाब से वो मनुष्य शरीर लेते हैं। तो आदि पिता में आते हैं तो उसको अपने समान बनाते हैं। बनाने के बाद फिर बीज डालने से उस बीज को इस सृष्टि में इस सृष्टि में डालने से और इसको सत्य प्रधान रास्ता को सत्य प्रधान रास्ता देते हैं। तो लोग जो है उसको फॉलो करने से ये दुनिया सत्य प्रधान होते हैं। नहीं है तो वो उनके पास दूसरे रास्ता भी है। जो जो नहीं चलते हैं उनको सशक्त, वो खुद ही सब कुछ करवाने के लिए ताकतदार है, इसलिए वो दूसरे रास्ता भी यूज करते हैं। तो खुद करने से अच्छा होते हैं, न कोई करवाने से क्या होते हैं, पदवी हमारा नष्ट हो जाते हैं और हम आगे के लिए यहीं का यहीं रहेंगे। तो इसलिए भी तो वो बीज को समझना है और उनके रास्ते में चलने से हमारे अच्छाई हो जाते हैं। और इसलिए श्लोक में मुक्तिदाता का उल्लेख भी भगवत गीता में दिया हुआ है। तेषाम हम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। ये विषय सागर है इस दुनिया। तो इस विषय सागर में अगर आप गुरुओं के या दूसरे जो अपने सगे संबंधियों के अ, अनुसार अगर आप चलोगे तो भगवान के जो श्रीमत है वो आपको नहीं मिल सकता। भगवान के श्रीमत मिलने से या उनके रास्ते पे चलने से वो आपको स्वर्ग के शुरुआत में ही आ सकते हैं। बाकी दूसरे अ, अन्य अन्य उनके मनमत के या परमत के अनुसार चलेंगे तो वो उनके आश्रय लेते हैं। तो वो उनको डिपेंड करते हैं कि आप कितने नंबर में आएंगे, तो उसके हिसाब से आप आगे वाली दुनिया में आएंगे। लेकिन भगवान के साथ चलने से ही ये हो सकता है कि आप स्वर्ग में ही आएंगे। तो ये भगवान को जानते नहीं है तो अगर आत्मा सर्वव्यापी मानने से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा उनका कोई फायदा नहीं है। मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे तो भी हमें ये पता होना चाहिए कि भगवान कौन है। और उनके जानकारी नहीं है तो कहीं भी कुछ भी कर ले तो उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, वो सब दिखावा हो जाते हैं। ये मैं थोड़ी देर से इसमें इस टॉपिक को बताया सर। ठीक है। शांति। अभी हाथ सभी के नीचे किए हुए हैं और जिन्हें भी पहला लेसन आत्मा का टॉपिक श्लोक के आधार से बताना याद है अच्छी तरह से, या तो 3 लोग का चित्र, तो वो हाथ उठाइए। आत्मा का टॉपिक संक्षिप्त परिचय या 3 लोग का चित्र, सृष्टि चक्र। आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती है। इसमें से कोई भी टॉपिक जिन्हें श्लोक के आधार से बताना आता है वो हाथ उठाइए। बहुत ही कम हाथ उठे हुए हैं, बाकी जिन्होंने एक बार भी नहीं बताया है, अगर ऐसे कोई है तो हाथ उठाइए एक बार। रोल नंबर बताइए। 9,572। रोल 3 नंबर, लोग का बताती हूँ दीदी। रोल नंबर बताइए। 9,572 लाख। हाँ बताइए हाँ मतलब। दीदी बता रही हूँ ना। हाँ जी। 9,572।
हाँ जी, डॉक्टर बताइए मनोहर। मत बताइए। हाँ, 3 लोग का बताती हूँ दीदी। हम्म, हाँ, 3 लोग में पहले मैं नीचे से बताती हूँ दीदी, ऐसे कि ये जो सृष्टि गोल है ना, तो इसके ऊपर हम रहते हैं। तो ये एक मनुष्य सृष्टि का एक झाड़ है उल्टा, और तो इसका बीज ऊपर है। जैसे हम अन्य बीज लगाते हैं वो जमीन के नीचे लगाते हैं तो उसका वृक्ष ऊपर आता है। लेकिन ये मनुष्य सृष्टि का ऐसा चैतन्य झाड़ है कि वो उल्टा नीचे है और उसका बीज ऊपर है। और इसके उसने जो टहनिया जो निकली है, तो है जो जो अलग अलग जो जो हमारी जातियां हैं, तो उसकी वो टहनिया है। और जो भी उसमें से जो एक एक आत्माएं, तो वो टहनियों के वो पत्ते हैं, मानव चैतन्य पत्ते, हम मनुष्य आत्माएं हैं। और उसके ऊपर जो मूल ऊपर माता पिता बैठे हुए दिखाए हैं, तो वह उनके द्वारा शिव जगत पिता और जगत माता के द्वारा सब कार्य करता है। और उसके ऊपर फिर सूरज चांद सितारे आकाश में दिखाए हैं। फिर उसके ऊपर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं। ये कहीं वहां रहते नहीं है कि, लेकिन उनकी बुद्धि की स्टेज बताने के लिए वहां दिखाए हैं। तो ब्रह्मा से ज्यादा बुद्धि है विष्णु की, विष्णु से ज्यादा बुद्धि है शंकर की, जो शंकर को ऊपर दिखाया है। हम कहते भी है ना, देव देव महादेव, सबसे देवों के देव महादेव, तो इसलिए उनको। और सबसे ऊपर वो जो है वो परम धाम है। परम धाम में हम सब आत्माएं रहती है। तो सबसे ऊपर एक जो दिखाया है वो हमारे आत्माओं के पिता शिव सुप्रीम सोल है। और उनके नजदीक जो भी आत्माएं दिखाई है, तो वो थोड़ी दिखाई है। तो जितने भी सात्विक कर्म पुण्यात्मा होती है, तो वो उनके नजदीक नजदीक थोड़ी दिखाई है। और जो भी भ्रष्ट कर्म करने वाली आत्माएं हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। तो वो नीचे सृष्टि के और विचार से उनको ज्यादा दिखाए है। तो हमारे जो भी 84 लाख जो आत्माएं हैं सब, तो उनकी सब अलग अलग कैटेगरी रहती है। तो वो सब आत्माएं, कीटक पशु पक्षी वनस्पति मनुष्य आत्माएं, सबकी आत्माएं वहां रहती है। और यहाँ से वहां से फिर सृष्टि पर आकर के शरीर धारण करके वो पार्ट बजाती है। और ऊपर से एक बार आत्मा नीचे आई तो फिर उसको 5,000 वर्ष ऊपर जाने का रास्ता पता नहीं होता। तो यहाँ इतनी संख्या बढ़ रही है। हाँ, एक श्लोक बताना भूल गया दीदी। तो जो हमारे आत्मा के पिता ऊपर रहते हैं, तो उसके लिए गीता में आया है कि न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावको यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और जो अनुसे भी अनु है, तो इसके लिए भी बोलते हैं कि अनुरण्यान तम अनुस्मरे, तो ये गीता में भी आया है। तो यहाँ से ऊपर नीचे आत्मा आती है तो शरीर धारण करके पाठ बजाती है। तो फिर ऊपर जाने का रास्ता उनको पता नहीं। अगला फोन अनम्यूट है। राजकोट हेलो दीदी, 27,895। बताइए माता जी। दीदी 3 लोग का बताती हूँ। हाँ जी। हाँ, आत्मा इस सृष्टि पर कहाँ से आती है और फिर से कहाँ से जाती है, और कीट पशु पक्षी वो जानवर वो सभी आत्माएं हैं। वो वो चित्र में 3 लोग के भी बताया है। 3 लोग बताया है, साकारी आकारी निराकारी। अंग्रेजी में कहते हैं टोक्यो मूवी साइलेंट। तो पहला चित्र में है कि साकार मनुष्य लोक। तो ये साकार मनुष्य लोक में ही 5 तत्व का ही शरीर धारण करने वाली आत्माएं रहती है, कर्म करती है, वो साकार लोग कहते हैं। सुख दुख भोगते हैं, वो 5 तत्व की दुनिया भी कहते हैं, कर्म क्षेत्र भी कहते हैं, साकारी लोग कहते हैं, मनुष्य लोग कहते हैं, नाटकशाला और भूलोक भी कहते हैं। वो साकारी लोक में आते हैं।
और व्हाइट है वो सूक्ष्म लोक कहते हैं। सूक्ष्म लोक में कोई आवाज नहीं आते हैं। वो सूक्ष्म लोक में ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी है ना, वो त्रणेय देवताओं के मनन मंथन की स्टेज है, बुद्धि रूपी स्टेज है। तो पहले इस सृष्टि से पहले से बताया है कि ब्रह्मा की स्टेज से विष्णु की स्टेज ऊंची ऊंची है, और विष्णु से भी शंकर की स्टेज ऊंची है, उसकी मनन मंथन की स्टेज है। शंकर एक ही है, निराकारी शिव समान बनते हैं। इसीलिए त्रिदेवों में से शंकर की स्टेज ऊंची बताई गई है। और तीसरा निराकारी लोक ही बताया गया है, आत्मा लोक को कहते हैं। हिंदू कहते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम ही कहते हैं, परम धाम ही कहते हैं, मुक्ति धाम, शांति धाम, श्रीलोक भी कहते हैं, अंग्रेज सुप्रीम एवॉर्ड भी कहते हैं, मुस्लिम अर्श कहते हैं, खुदा अर्श में रहते हैं, फर्श में नहीं रहते हैं, जैनी लोग तुरिया धाम कहते हैं। इस परम धाम से हर धर्म के लोग की मान्यता है, अलग अलग से नाम से जाना जाता है। और परम धाम का उल्लेख गीता में भी आया है, न तद पाश्यते न सूर्य न शशंको न पावक यद्गत्वा निर्वन्ते तद धामम परम मम। तो यही सूर्य चांद तारागण से प्रकाश भी नहीं पहुंचता है, वह मेरा परम धाम है। इसके परम धाम में उसके आत्मा का सिजरा है। वो सौथी ऊंची स्टेज है। बिंदु रूप परमात्मा शिव ज्योति बिंदु का निवास स्थान है। तो सौथी श्रेष्ठ कर्म करवा वाला वो भाग्यशाली आत्माएं है, वो ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। और उसके बाद 8 आत्माएं हैं, और उसके बाद नीचे स्टेप बाय स्टेप 108 ही आत्मा है। सब बाकी सभी देवी देवताओं है। तो हर धर्म की आत्माओं का स्थान है, सेक्शन ही नंबरवारी बताया गया है। बाद में प्राणियों, पक्षियों, मच्छी, माखर सभी आत्माओं सेक्शनवार गोठवा नंबरवारी ही स्थान बताया गया है। इस लोक में परमपिता परमात्मा सिवाय अन्य कोई गुरु, साधु संत इत्यादि कोई नहीं ले जा सकते। एक ही परमपिता परमात्मा ही इस सृष्टि पर से परम धाम ले जा सकते हैं। सतयुगी नई सृष्टि की शुरुआत में पहले से ही 16 कले ही संपूर्ण आत्मा ही पहले नीचे उतरते हैं, और ये 13 वाले 14 कला वाली आत्मा ही नीचे उतरती है। और द्वापर में ही 8 कला वाले भी नीचे उतरती है, और कलाहीन आत्माएं कलयुग में नीचे ही उतरती है। आत्माएं ज्यादा से 84 जन्म लेती है, ओछाમાં ओછી एक ही जन्म लेती है। इस सृष्टि पर हर एक पदार्थ से, चीज वस्तु से 4 अवस्था से पसार होती है। ऐसे ही 4 अवस्था में पसार होती है, बालपण, किशोरावस्था, युवानी और घड़पण। तो सभी आत्माएं नीचे उतरने से ही रास्ता भूल जाते हैं। जन्म मरण के चक्र में ही पसार होते होते एक ही जन्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, और रास्ता भूल जाते हैं। जन्म बाय जन्म लेते लेते आत्मा ही तामसी बन जाती है। तो आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे बीज छे ही वारंवार बीज बोने से ही शक्ति क्षीण हो जाती है। उसका ही फल छोटा उसका ही फल पान, नाना फल, नानु वृक्ष, नानु, ऐसे ही फल देने के कार्य ही बंद हो जाता है। ऐसे ही आत्मा ही जन्म बाय जन्म लेते लेते ही आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। हाँ दीदी, ऐसे ही आता है। ठीक है माताजी। पहली बार यहाँ मैंने हाँ, प्रैक्टिस कर लीजिएगा माताजी, और बाकी चित्रों की भी। बाकी श्लोक टॉपिक वाइज जहाँ जहाँ ऐड करना है वो थोड़ा सा होना चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है हाँ हाँ, प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ, पहले बेसिक दूसरी बार बोलती हूँ इसीलिए। हाँ जी, ठीक है। अच्छा बताया दीदी। हाँ जी माताजी, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ओम शांति।
आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो अगला फोन अनम्यूट है। हेलो हेलो जी माता जी, हेलो। बताइए माता जी, बताइए। हाँ, मेरा कट गया था दीदी अभी। हाँ बताइए, आगे बताइए बता जो बाकी है आपका। हाँ हाँ। तो वो परम धाम के रहने वाली है तब आत्माएं, तो ये यहाँ नीचे आती है। तो ये एक श्लोक बताना भूल गई दीदी मैं, जो उल्टा वृक्ष है ना, तो इसीलिए गीता में भी श्लोक आता है, ऊर्ध्वमूलम अधश्चात् शाश्वतम प्रभुनो प्रभु, माना इस सृष्टि रूपी वृक्ष उल्टा है और इसका बीज ऊपर है। और ऊपर से और जहाँ हम आत्माएं रहती है, तो उसके लिए कहते हैं कि खुदा, जो सुप्रीम सुर जहाँ रहते हैं उसके लिए कहते हैं कि खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहते हैं। और उसकी अलग अलग धर्म में अलग अलग उन्नति उसको बताया जाता है कि मुसलमान लोग कहते हैं कि खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। और हिंदू लोग कहते हैं कि परम धाम, मतलब धर्मों में उसकी अलग अलग नाम से उसके बताया जाता है। तो जब ऊपर से आत्माएं अपनी से आती है, तो उनको फिर यहाँ ही वो जन्म मरण के चक्र में अटकती रहती है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो जन्म ऊपर जाने का उनको रास्ता ही पता नहीं होता 5,000 वर्ष के बाद। तो फिर ऊपर जाते हैं जब भगवान नीचे आते हैं, जबकि सारी दुनिया तमो प्रधान बनती है कलयुग के अंत में, दुखी भ्रष्टाचारी विकारी बनती है। और तब हमको पतितों को पावन बनाने के लिए भगवान एक साधारण शरीर में प्रवेश करते हैं। तो भगवान कब आते हैं कि यहाँ जब सारी दुनिया पतित विकारी भ्रष्टाचारी बनती है। और ये भी बताया है कि इतनी संख्या क्यों बढ़ रही है। इतने रोज हम टीवी पर सुनते हैं, कोई के मुख से सुनते हैं, पेपर में सुनते हैं, आज यहाँ ये हुआ, यहाँ हो ये भाई एक्सीडेंट हुआ, फिर भी संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ती है तो दूसरा शरीर धारण करती है, इसलिए संख्या बढ़ रही है। और कीटक पशु पक्षियों की भी संख्या क्यों बढ़ रही है? हम ये जो भी मक्खी मक्खियाँ है, मच्छर है, उनके लिए कितने कितने हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो संख्या उनकी तो बढ़ रही है, क्योंकि एक मच्छर मरता है तो दूसरा शरीर धारण करता है, तो इसलिए यहाँ संख्या बढ़ रही है। तो फिर कलयुग के अंत में भगवान 1936 में यहाँ आकर आए हैं एक साधारण मनुष्य के शरीर में, और उनके द्वारा हमको ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो जब हम ये जो ज्ञान सुनते हैं, तो वो फिर ये जब भी सृष्टि का विनाश होगा, तो फिर वो सतयुग में जाएंगे, और जो भगवान का ये ज्ञान नहीं सुनेंगे, तो फिर वो आत्माएं शरीर छोड़ के उनकी आत्मा तभी परम धाम में वापस जाएगी। इतना ही है दीदी। ठीक है माता जी, आगे हेलो बताइए, जिनका फोन अनम्यूट है बताइए। कौन सा है? हाँ जी, रोल नंबर है 2020667। हाँ जी। तो बेसिकली में तो आत्मा अंतर नहीं, तो आत्मा में वस्तु के लिए हाथ उठाता, क्या बताऊं? अगर कोई कोर्स पूरा बता सकते हैं तो बताइए, वही वही टॉपिक फिर सुनने में भी सभी ये हो जाते हैं ना, इसलिए यदि ये कोर्स में से कोई भी एक चित्र के बारे में आप बता सकते हैं, जितना आपको याद है, जितना बता सकते हैं वो बताइए। हाँ, तो आपको ये जो टॉपिक है वही बताता हूँ। हम्म। मतलब हम अध्ययन के कारण हम अपने को ध्यान बना सकते हैं, लेकिन भगवान ने करके पढ़ने जानता और सत्य आदमी आकर के हमको पहले ये ज्ञान दिया कि तुम कोई नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये आत्मा के शब्द में सब परिचित है, लेकिन आत्मा क्या है, उसका क्या रूप है, तो क्या करता है, कैसे सारी जाता है, कैसे जग जाता है, इसके बारे में कोई किसको पता नहीं, जो भगवान आके बताते हैं। पहले बात तो आत्मा जो है तो रूप के बारे में बताया। आत्मा रूप जो है वो अणुरूपी है और बिंदु रूप है, और शरीर के अंदर विकृति के अंदर रहता है। इसका खास प्रमाण यही है, जो माताएं माथा में बिंदी लगाते हैं या बहन लोग
टीका लगाते हैं, या पुरुष लोग या हमारे भाई लोग तलने टीका लगाते हैं। जब भी पूर्व काल में जब जाते हैं राजा ने टीका लगाते हैं तो माथुर में विजय टीका लगाते हैं। ये तो हुआ हमारा 7 दिन का एक प्रत्येक प्रमाण है। इसके लिए गीता ने श्लोक आया है 8 और 10 श्लोक में। कभी पुराण मनुष्य कारण सामर्थ्य इस श्लोक में आत्मा का रूप के बारे में बताया सामर्थ्य हो। और ध्यान रखा ये बातें उसका आदर्श है कि पुराण काले मंथाचरण भक्त्या ध्रुव मध्ये प्राणादिक्ष संयत्था परं कृष्ण विद्यम। ये श्लोक में ध्रुव मध्ये प्राणादिक्ष मतलब ध्रुव के मध्य में आत्मा रहता है। और इसके लिए इसलिए और प्रिय प्रमाण है 8-12 श्लोक में ऊर्ध्वध्यात्मनः प्राणनास्तिके योग धारणा में। और अपने जो है विनाशी है और शरीर विनाशी है। शरीर प्रकृति के 5 तत्वों का पुतला है तो विनाशी है और आत्मा अग्नि से। इसके लिए दूसरा 18 श्लोक में बताया अंतर अंतर निश्चय शरीर न हो अनात्म अपने से प्रश्न विद्युत भारत। और ये आत्मा जो है अपने शरीर की गाड़ी है और आत्मा ड्राइवर है। और इस सिलसिले में तो आपको पार रही है और अपने अपने देह लेकर के पार रहती है। देह पर वसन कहा जाता है। इसके लिए दूसरा जगह 22 श्लोक है भाषण के जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नर प्राणी तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि ज्ञानानि संयाति नवानि जहि। और अपने जो प्रकृति के 5 तत्व अपने कुछ बिगड़ नहीं सकता क्योंकि वो अगर आप बढ़ा नहीं है। इसके लिए दूसरा जगह 23 से 40 श्लोक में बताया है अपने रखते हैं जिसको मन बुद्धि और संस्कार कहते हैं। जैसे काम कार्य करने के लिए शरीर में 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय मौजूद है। इसी तरह अपने जो है वो दिख नहीं सकते। उसके लिए देखने के लिए ज्ञान चाहिए। इसके लिए 15 अध्याय का 10 श्लोक है। इसके ऊपर आपने जो चीज सकते हैं मन बुद्धि संस्कार। मन जो है अपने मन है जिसके जिस आधार पे हम सोचते संकल्प करते हैं परंतु ये मन बहुत चलता है। मन बड़ा इतना चलता है तो इसको काबू करना कठिन लगता है। इसके लिए भी गीता ने खास करके अर्जुन ने भगवान को जो बात बताया कि मन बड़े चलते हैं इसको काबू करना कठिन है। इसका उपाय भी भगवान ने बताया कि 6 अध्याय का 34 और 35 श्लोक में जानते हैं मन कृष्ण परमात्मा बलवत दृढ़ तस्य निग्रहण वायुदेव सुरक्षितम। और इसके उपाय जो बताया असो से महाबाहो मन दुर्निग्रहण चलम 10 पंक्ति वैराग्य होती है। बार बार अभ्यास और स्टूडेंट दिन से वैराग्य आने से हम मन को काबू कर सकते हैं। और मन के लिए मेरा बताया और मन को धीरे 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 उसको आधार में लाना चाहिए। इसके लिए 17 जगह 25 का समय समय विद्या भूति अपने संस्थान मन को प्राणा तो भविष्य को बताया मन तत्व के लिए प्रयास नहीं होता है। तो मन जहाँ जहाँ भागता है यह देह के पदार्थ है उसको फिर उसे हटाकर पूर्वक फिर अपने व्यवस्थित करना चाहिए। क्योंकि अपने जो है वो अपने शत्रु अपने मित्र है। और जो अपने मंदिर को अपने कर लेता है वो अपना मित्र बन जाता है और जो पसंद नहीं कर पाता है वो अपना ही शत्रु बन जाता है। इसलिए 6 जगह 5 उदय अपने खबर अपने हेतु अपने रिपुरात्मा बंधु अपने स्पर्श लेना और मन के बाद आया बुद्धि बुद्धि जिसको हम करना जो बुद्धि का है बुद्धि को एक श्लोक है श्लोक बुद्धि का शक्ति इंद्र तो बड़ी प्रलय है लेकिन इंद्र से बड़ी मन है और मन से बड़ी बुद्धि है लेकिन बुद्धि से जो बड़ी है वो परमात्मा है। और ईश्वर शक्ति आया है संस्कार शक्ति। संस्कार में जो भी हम कार्य करते हैं अच्छे या बुरे उसका जो कर्म का प्रभाव आपके लिए पड़ता है इसको संस्कार करते हैं। और एक संस्कार इतने शक्ति है तो शरीर शक्ति है जैसे वायु फूलों को सुगंध को जाकर दूसरे इसी तरह जब शरीर शक्ति है तो
के साथ संकल्य में कर जाती है। इसके लिए 15 तक आत्मा श्लोक है। पहले यज्ञ प्रति दत्तादेव नाम स्वयं दूसरा संयति बायुलेखा यह है। ये सारी जो बात है ये सब आपके लिए तकलीफ है। परंतु यह हम गलती में समझते हैं कि आत्मा से परमात्मा में गलत है, क्योंकि आत्मा जो है वो एक है, परमात्मा है वो अनेक है। इसके लिए गीता में दूसरा ग्रह का तीसरा और दूसरा ग्रह अक्षर से बताया है। सबसे पहले आपको बढ़ने वाला नहीं है, सबसे बड़ा ये आता है। ये सबसे बड़ा ये क्लियर है अंदर, मतलब ये बोलने को आता है, लेकिन परमात्मा के लिए एक जाता है। जैसे अक्षर का छोटा छोटा बताया सारा धर्म में परिचित मान्यतम मैंने ये मान्यता मैंने मुझे ये जाता है। इसे संख्या की आत्मा अनेक है और परमात्मा एक है। और दूसरा जो बताया आत्मा पक्षपाती है और परमात्मा पक्षपात है, क्योंकि आत्मा जलने वाले करते आत्मा के इतना जो है उनका जो बढ़ जाता है जिसके देता है। इसलिए सातवा ग्रह का नंबर याद नहीं सत्य विषय को सारो सत्य इत्थर देश समुत्थान द्वंद्व भारत सामान्य सर्वभूतानि सर्वजन की परितव और परमात्मा के पक्ष में रहते हैं। इसके लिए नवाज का उसी के चलते समय सर्वोदय के नाम में देश के नाथ यह ये भली तुम्हें भक्ता मन के प्रति प्राप्यम, मतलब कोई कितना ही प्यारा हो उनके लिए कोई कितना अच्छा है उनके लिए मेरा प्यारा नहीं है, कोई कितना भी राक्षस स्वभाव का हो उनके लिए मेरा कोई दोष नहीं है। ये इसलिए बात बताया। और आत्मा क्षर है और परमात्मा अक्षर है। क्षर के लिए बताया 15 ग्रह का 15 16 श्लोक वाली में पुरुष लोग के क्षर अक्षर एवं तो क्षर होता नहीं और अपने देवर में और परमात्मा में अपने देवर में इसके लिए बताया दूसरा बेला 22 श्लोक जो सब जानते हैं बाकी जिन्हों ने धर्म है और परमात्मा जी रही है। इसके लिए चौथा जो छोटा शब्द अवधि के भूतना ने प्रदूषण प्रकृति समाधि स्थाय समवामर तुम्हारे यार। और तीसरा बताया अपने कर्ता है और परमात्मा अपरता है और अपना कर्ता होने पर उनको कर्म उसको दान देते हैं। इसलिए 5वां जगह 12 से बताया और परमात्मा अपरता है। इसके उसको कोई डाली बनते नहीं। इसलिए नवा श्लोक है उदासीन वाला और चौथा जो 16 से बताया है ओम शांति ठीक है। आपके वहाँ शायद फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है तो आवाज वैसे स्पष्ट नहीं आ रहा था आपका। बाकी समझ में आ रहा है, मतलब वो टॉपिक पता है इसीलिए आप क्या बता रहे। ठीक है, आगे बताइए अच्छा माता जी, फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी मैं आत्मा का बताऊं, अभी मैंने वही नहीं बताया। हाँ जी। तो सबसे पहले तो ये ज्ञान हमें जानना क्यों जरूरी है, इसके लिए गीता के 9वें अध्याय का पहला श्लोक है जिसमें आया है ज्ञानम विज्ञान सहितम यद गात्वा मोक्ष से अशुभात। इसका मतलब है कि जब हम ये ज्ञान को जानेंगे तो पाप और दुख से मुक्त हो जाएंगे। दीदी मैं शॉर्ट में लिंक के साथ साथ श्लोक बताती जाऊँ या पूरे एक्सप्लेन हाँ करूँ? जी। ओके तो फिर इसमें आता है कि आत्मा है कौन। तो आत्मा कौन है, तो वो जो शरीर को चलाने वाली एनर्जी है उसको आत्मा कहा जाता है। और शरीर तो मरता रहता है पर आत्मा का नाश नहीं होता है। तो जिसके लिए जब शरीर और आत्मा मिलके काम करते हैं तो जिसको जीवात्मा कहा जाता है। जैसे शरीर जब छूट जाता है तो आत्मा तो चली जाती है पर शरीर वहीं होता है, पर उसमें फिर लगाव नहीं होता है। तो आत्मा और शरीर में अंतर के लिए श्लोक है। जैसे आत्मा चैतन्य शक्ति है और शरीर जो है वो जड़त्व शक्ति है। इसके लिए आता है ना हन्य ने न अध्याय 2 का श्लोक जो 20 है, ना हन्यते हन्य माने शरीरे, कि जो शरीर है उसका तो नाश हो जाता है पर उसके नाश होने के बाद भी आत्मा नहीं मरती है। और इसके साथ और भी श्लोक हैं जैसे वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अगला श्लोक है 2 का 23 जो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदियं तापो न शोष्यति मारुतः। इन सबसे पता चलता है कि आत्मा का तो नाश नहीं होता है पर शरीर का नाश होता है और आत्मा शरीर बदलती रहती है। अगला इसमें लिंक है जिसमें आता है कि आत्मा और ये हो गया। अब आता है कि आत्मा की जो 3 शक्तियां हैं। तो जैसे जो शरीर होता है, शरीर हमारी इंद्रियों पे काम करता है जो 5 तत्वों से बना है। और जो इन इन जो आंख, नाक, कान, मुंह और जीभ, जो त्वचा, ये जो है हमारी शरीर की 5 इंद्रियां। पर जो हमारी आत्मा काम करती है उसके लिए 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के लिए गीता में बताया है कि मन बहुत चंचल है, हठी है और बहुत बलवान है।
और जिसे वायु की तरह रोकना कठिन है, तो उसके लिए श्लोक है 6 का 34। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायुर्व सुदुष्करम। इसको बताया है कि जो मन की चंचलता है उसका जो कारण है वो इंद्रियां हैं, जिसके लिए अध्याय 2 का श्लोक 60 है। यतथा ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रवसव मनः। तो मन है तो चंचल, अब मन को कंट्रोल करने के लिए जो तरीका है उसके लिए बताया है असंशयम महाबाहो मना दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो जब मन चंचल है तो उसको हमें एकाग्र करना है। अब एकाग्रता के बाद एकाग्र करने की विधि के लिए जो बताया है हाँ, वो यही था कि असंशयम महाबाहो कि मन को कंट्रोल करेंगे और वैराग्य से और अभ्यास से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है कि अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं तो आत्मा अपना शत्रु बन जाती है, और अगर मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आत्मा ही अपना नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो आत्मा अपना मित्र है, और नहीं कर पाते हैं तो आत्मा अपना शत्रु है। जिसके लिए श्लोक है शनैः शनैः हाँ, शनैः शनैः उपरमेत् बुद्धिया धृति गृहीतया आत्म गलत हो गया ना शायद से ये श्लोक। 6 का 5 एक सेकंड। ये है उद्भवेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मा एव ही आत्मना बंधु आत्मा एव रिपु आत्मना। अब ये हुई मन की शक्ति। मन की शक्ति से बड़ी जो बताई है वो है बुद्धि। बुद्धि के लिए जो कठोपनिषद है उसमें भी आया है कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धि तु सारथिम विद्धि मना प्रगहमेव च। मतलब कि इंद्रियां जो है उसमें जो शरीर है वो रथ है और जीवात्मा उसकी रथी है, और जो बुद्धि है वो सारथी है, और जो मन है वो उसके गुणों को लगाम लगाने वाली रस्सी है। जिसके लिए गीता में श्लोक है इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मन सस्तु परा बुद्धे बुद्धिर्यो पर सस्तु सा। कि जो इंद्रियां है वो बहुत प्रबल है पर मन उनसे उनसे प्रबल है, और मन से भी जो प्रबल है वो बुद्धि है। अब बुद्धि के अलग अलग श्लोक हैं, जैसे है कि हाँ, जो बुद्धि से उपराम होने के लिए श्लोक है कि शनैः शनैः उपरमेत् बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। कि जब हम अपनी बुद्धि से उपराम होते जाएंगे तो हम अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और एकाग्र हो जाएंगे। फिर आगे जब हम अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं और बुद्धि पर आत्मिक स्थिति में स्थित हो पाते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाती है। जिसके लिए श्लोक है प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तथा उच्यते। फिर है कि अगर हम अपनी जैसे इच्छा मात्रम करते हैं तो स्थिर बुद्धि के 2 और श्लोक हैं, दीदी वो बताओ। हाँ दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगतस्पृह वीत राग भय क्रोध स्थिति धिय मुनि उच्यते। इसका इसमें ये बताया है कि राग भय और क्रोध से रहित जो स्थिर बुद्धि होती है। अब है कि जब सबसे स्नेह हमारा छूट जाता है तो हम स्थिर बुद्धि कैसे होते हैं। यह सर्वत्र अनविस्नेह तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो बुद्धि में जब स्थिरता आती है तो उससे क्या होता है, उससे प्रसन्नता आती है। और उससे पहले एक और श्लोक रह गया बुद्धि के नाश होने का कारण जो गीता में बताया है वो है क्रोध, और क्रोध आने का कारण बताया विषय भोगों का ध्यान। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः विजायते। और जो क्रोध आता है तो क्रोध से निश्चय रूपी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए है क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो फिर जब बुद्धि में स्थिरता आ जाती है तो उससे होती है प्रसन्नता, जिसके लिए है राग द्वेष वियुक्त है तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्य विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। अब आती है हमारी तीसरी शक्ति है संस्कार। जिसके लिए बोला है कि जो आत्मा है जो ये 84 जन्म का चक्र है, इसमें जो अभी का ही टाइम है जिसमें आत्मा अपने संस्कार भरती है, और जो भी प्राणी है वो अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। दूसरा है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अब गीता में फिर बताया है कि अगर हम अपने संस्कारों को अच्छा बनाते हैं तो उससे क्या क्या होता है। तो संस्कार के लिए सबसे पहला तो है कि हमें श्रीमत पर चलना चाहिए। मंचित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् परिष्यति अथ चेत त्वम अहंकारात् न शोषति विनश्यसि। फिर आया है श्रीमत पर चलने के लिए सबसे जो पूरी हमारी जो दिनचर्या है वो युक्त होनी चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगा भवति दुःखः।
जब दिनचर्या में हमारे अच्छे संस्कार होंगे और हम अपनी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे, नहीं सॉरी, उसके लिए अगला स्टेप जो बताया वो ये है कि सुबह जल्दी उठना है और अपनी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी है। तो जल्दी उठने के दीदी ये सारे श्लोक बताऊं क्या? या नहीं आगे? बताइए, क्योंकि और भी हाथ खड़े हैं, तो आप शॉर्ट में इसको हाँ इसको पूरा कर लीजिए। ठीक है। तो आगे आगे जो टॉपिक है मन बुद्धि संस्कार के बाद है कि आत्मा का जो स्वरूप है वो कैसा है। तो आत्मा और परमात्मा को जो स्वरूप है वो दोनों ही ज्योति बिंदु है, पर आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है और परमात्मा नहीं आते हैं। तो जिसके लिए बोला है अणु अणियांसम अनुस्मृत्य। फिर अगला आता है कि आत्मा हमारे शरीर में रहती कहाँ है। तो भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यकम। और आत्मा एक शरीर छोड़ने के बाद फिर दूसरे शरीर में चली जाती है। तो जैसे उसका स्थान बदलता जाता है, पर शरीर में वही रहता है। फिर आता है कि जैसे भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि आत्मा पर लेप शेप नहीं लगता है, पर आत्मा पर लेप शेप लगता है, क्योंकि आत्मा ही जो है वो सुख दुख भोगती है। जिसके लिए 13वें अध्याय का 21वां श्लोक है, पुरुष प्रकृतिस्थो हे भुंगे प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संज्ञा अस्य सद सद्योनि जन्मसु। क्योंकि जन्म मरण में आती है तो आत्मा ही सुख दुख भोगती है। और जैसे शरीर का भोजन होता है ऐसे आत्मा का भी भोजन होता है। तो आत्मा के जो भोजन है वो यही है कि हम ज्ञान सुनते हैं और याद करते हैं। वो जीवात्मा वाला बस एक रह गया कि आत्मा जो है वो 23 तत्वों के साथ जाती है। वो 13वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक है। ठीक है, ओके। आगे बताइए जिनका फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ जी, पहले तो हम ज्ञान के बारे में बताएंगे कि इस ज्ञान का क्या महत्व है। इदम तोते गोहितम परीक्षामि अनसुइवे ज्ञानम विज्ञान से तम यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। माता जी, आपको जो श्लोक याद है, जो किताब भी न देखना पड़े, जैसे आपके सामने कोई नया जिज्ञासु है, उस समय आप जिस तरह कोर्स बताएंगे वैसे बताइए। कोई भी किताब देखे बिना जो आपको याद है वही फ्लो से बताइए, जिससे समय बचेगा और एक दो फोन अनम्यूट हो पाएंगे। ठीक है? हाँ जी, बिना देखे ही बताएंगे दीदी जो जो हाँ आता जी, है। ठीक है माता जी, फिर हम बताइए। ज्ञान के बारे में भी बताएंगे ना, इस ज्ञान का क्या महत्व है। हम्म। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्षगम धर्मम सौसुखम कर्तव्य भव्यम। भी ये जो ज्ञान है भगवान खुद आके देखे हैं, देते हैं और सन्मुख सुना जाता है। और जो राजविद्याओं की राजगुह्य है भी इससे राजा हम बनते हैं। फिर हम उनको बताएंगे जो आत्मा है अविनाशी है, जो देह है विनाशी है भी जो आत्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है और भगवान का रूप भी ज्योति बिंदु है। जिसके लिए गीता में बोल रहा है कवि पुराणम अनुशासित अरण अनुरणीयम समसुमर्ते सर्वस्य अधितारम अचिंत्य रूपम अदित्य वनम तमसा परस्तात। विजय जो आत्मा है जैसे राजा की ऊंची कुर्सी पर बैठता है, जी आत्मा भी हमारे शरीर में भी ऊंची कुर्सी पर बैठती है। जिसके लिए कहते हैं कि भूय मध्यम प्राणम अभिषेक सम्यक सतम परम पुरुषम वेत्ति देव्यम। फिर कहेंगे जो देहधारी जो आत्मा जो आत्मा है उसका शरीर जो विनाशी है। अंतमंता इमे देहा नित्यास्योत्तर श्रीरानी अनोशिना प्रेम से अप्रेम तस्मात् युद्ध सो भारत। फिर ये आत्मा है ये जन्म मरण के चक्कर में आती है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य तस्मात् अपर्याय अर्थे ना तुम सोचतम अर्हसि। ये जो आत्मा है ये अजन्मा है। जो भी जन्म मरण ये आत्मा है अजन्मा है। ना जायते मरीते व कदाचित जो आत्मा है जे ना जायते मरीते व कदाचित भूत्वा भीता ना भूय अजो नित्य शाश्वत प्राणो न हन्नते हत्या मने शरीर। फिर ये कहेंगे जो आत्मा है इसके ऊपर पांच तत्वों को कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कि नैनम चिद्यांति शास्त्राणी नैनम देहाति पावका ना चैनम क्लेदंती आपो नो शाश्वती मारुतो। ये आत्मा की तीन शक्तियां हैं जैसे इंद्रियानी प्राण्याउ इंद्रिय परम मन मनसातु परसस्तु ज बुद्धि परस्तु स। फिर ये मन के लिए भी मन के लिए कहेंगे कि ये मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मान कृष्ण प्रमति बलवत्रीणम तस्य अहम निग्रह मन्ने वाजु सुदिष्क्रम। फिर जे इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अशंशयम महाबाहो मन दुनिग्रम चल अभ्यासेन तो कौनते विराग्यंच गृह्यते। फिर इस आत्मा के तीन शक्ति मान बुद्धि और संस्कार
और बुद्धि के लिए बताएंगी क्रोधात भक्ति समूह, क्रोधात भक्ति समूह, समूहात स्मृति विभ्रम बुद्धिनाशा बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति। फिर बताएंगे कि जे आत्मा को कैसे कंट्रोल किया जाता है। भी आत्मा ही अपना शत्रु है, आत्मा ही अपना मित्र है। उद्रेत आत्मा आत्मा ना अपसादेत, भी आत्मा को ऊपरी स्टेज में ले जाना चाहिए। इससे ही भी हमारी आत्मा को भ्रिकुटी के मध्य में याद करना चाहिए, इसको भ्रष्ट इंद्रियों में नहीं जाने देना चाहिए। और एक संस्कार का श्लोक है कि आत्मा है जो संस्कार लेके जाती है। सदृशम चेष्टति स्वस्य ज्ञानवान अपि प्रकृति जानती भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। दीदी इतने की आती हैं जी। ठीक है मध्य जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आगे जिनका भी फोन अनम्यूट होगा, कोर्स जैसे नए जिज्ञासुओं को बताते हैं उसी तरह से बताइए। श्लोकों का सिर्फ मेन श्लोकों के शब्दों को लेते हुए जिस तरह नए जिज्ञासुओं को कोर्स कराते हैं, इस तरह से अपना टॉपिक बताइए। जी दीदी, अभी तक हमने ये समझा, हम दीदी 3 लोग बोल रही हूँ। हाँ जी जी, अभी तक हमने ये समझा कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हम आत्माएं कहाँ से आई हैं और कहाँ जाएंगी? हम आत्माओं का पिता कौन है? और हम इसी तरह से क्या जन्म मरण में आती रहेंगी या मुक्ति संभव है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें आज के चित्र में मिलेगा 3 लोक में। जैसे भगवान को कहा जाता है त्रिलोकीनाथ, तो वो 3 लोक कौन से हैं जिसका वो नाथ है? वो 3 लोक हैं यहाँ पर दिखाए हुए निराकारी, आकारी और साकारी लोक, जिसे परम धाम, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन भी कहा जाता है। तो ये जो परम धाम है ये स्वयं प्रकाशित है, ये जो लाल रंग दिखाया गया है, और इसकी मान्यता हम हर धर्म में देखते हैं। जैसे हम हिंदू तो कहते हैं पारलोक, ब्रह्मलोक, परम धाम, और मुसलमान कहते हैं खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं, तो वो लोग इसे अर्श के नाम से जानते हैं। और क्रिश्चियंस लोग इसे सोल वर्ल्ड या सुप्रीम एबोर्ड के नाम से जानते हैं। जैनी लोग इसे तुरिया धाम कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हर धर्म में इसकी मान्यता है। और इसका एक श्लोक हमें गीता में भी मिलता है 15:6 में, न तद भास्यते न सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, कि ये परमपिता परमात्मा के लिए कहा गया है। जो ये बड़ी बिंदी दिखाई गई है यही हम आत्माओं का पिता है। और ये परमपिता परमात्मा शिव भी दूसरे धर्मों में भी मान्यता प्राप्त है, जिस तरह से उसका ये धाम मान्यता प्राप्त है। तो उसका धाम का यहाँ पे जिक्र आया है, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, वह परे से परे धाम मेरे रहने का स्थान है। और उसका स्वरूप क्या बताया है? ज्योति शाम अपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते, कि वो ज्योति शाम है, अंधकार से परे है, अणोरणीयान समनुस्मरेत है, अति सूक्ष्म है, सितारे के समान। जिस तरह हमने समझा कि हम सितारे के समान ज्योति बिंदु है, उसी प्रकार से हमारे पिता का स्वरूप भी हमारी ही तरह ज्योति बिंदु है। जिस तरह से हम लौकिक में भी देखते हैं कि मनुष्य के बच्चे मनुष्य रूप होते हैं, जानवरों के बच्चे जानवरों के रूप में होते हैं, उसी तरह हम आत्माओं के पिता का रूप है ज्योति शाम। और हम आत्माएं उनके साथ उनके घर में, उनके धाम में मूल रूप में रहते हैं, आत्मा रूप में रहते हैं, इसीलिए इसको मूल वतन भी कहा जाता है। और पाठ बजाने के लिए ये 5 तत्वों की दुनिया में आते हैं, क्योंकि इसी 5 तत्वों की दुनिया में हमें 5 तत्वों के शरीर मिलते हैं, जिसके द्वारा पाठ बजाया जा सकता है। जिसके लिए शेक्सपियर की भी एक कहावत विख्यात है कि ये सृष्टि एक नाटक का रंगमंच है, और यहाँ पर हम सभी किरदार हैं, हम सब अपना अपना पार्ट प्ले करने आते हैं। परंतु वास्तव में जब हम इस परम धाम से इस स्थूल सृष्टि पर आते हैं, माता के गर्भ में जाते हैं, बच्चा बनकर जन्म लेते हैं, एक दूसरे के साथ हिसाब किताब बनाते हैं, बड़े होने के बाद, बूढ़े होने के बाद शरीर छोड़ देते हैं, और फिर माता के गर्भ में जाते हैं, और इस तरह से जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं।
जिसके कारण हम वापस अपने पिता के धाम या अपने धाम परम धाम में जाने का रास्ता भूल जाते हैं। इसीलिए परमपिता परमात्मा शिव को इस सृष्टि पर आना पड़ता है हमें अपने घर में ले जाने के लिए। तो इसके भी प्रूफ हमें गीता में मिलते हैं कि हम परम धाम से आते हैं और इस सृष्टि पर पाठ बजाते हैं, जो 2 के 28 में है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान्य तत्र का परिदेवना। प्राणियों का आदि अदृश्य है। आदि कहा गया है जब हम मूल रूप में होते हैं अपने परम धाम में। मध्य व्यक्त है। मध्य कहा जाता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जब हमें इस सृष्टि पर पाठ बजाना होता है और हमारे पास शरीर होता है तो हम व्यक्त हो जाते हैं, देखने योग्य होते हैं। और जब कलयुग का अंत आता है, महाविनाश का समय आता है, उसके बाद हम फिर से अव्यक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम सब वापस अपने पिता के साथ परम धाम में चले जाते हैं और मूल रूप में परम धाम में रहते हैं। और इसी तरह की बात आज के 8 के 18 में भी बताई है। अव्यक्तात् व्यक्त्यः सर्वाः प्रभवन्ति अहराग्ने रात्र्यांतरे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। कि दिन आने पर अव्यक्त धाम से हम प्राणी यहाँ आते हैं। दिन आने पर यानी सतयुग रूपी दिन आने पर, और रात्रि के अंत में यानी कलयुग रूपी जो रात्रि है, उसके बाद जो महाविनाश का समय होता है, उसके बाद हम वहां पर अपने घर में लीन हो जाते हैं। और यहाँ पर हम किस प्रकार से रहते हैं परम धाम में, जैसे कि 15 के 1 में बोला है, उद्मूलम अध शाखाश्वतम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेद वेद। कहने का तात्पर्य है कि हम जिस तरह से इस सृष्टि पर कोई बीज बोया जाता है तो वो धरनी के नीचे होता है, जड़ें धरनी के नीचे होती हैं, परंतु पेड़ ऊपर व्यक्त रूप में दिखाई देता है, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। परंतु हम आत्माओं का जो बीज है परमपिता परमात्मा शिव, वो सबसे ऊंची स्थिति में रहते हैं। और नंबर वार जो ज्ञान और बुद्धि से तीखी आत्माएं हैं वो शिव के नजदीक रहती हैं। और सबसे पहले मनुष्य आत्माएं, और उसके बाद जानवर, फिर पशु पक्षी कीट कीटाणु, और फिर पेड़ पौधों की आत्माएं उतनी ही दूरी पर रहती हैं। जिसकी बौद्धिक स्थिति अच्छी होती है वो शिव के नजदीक रहती है। ये एक उदाहरण दिया है कि इस सृष्टि का बीज तो धरनी के नीचे होता है, परंतु मनुष्य सृष्टि की आत्मा जो सबसे ऊंची आत्मा है, वो बीज सबसे ऊंची स्थिति में रहता है। एक और हम प्रूफ समझते हैं कि हम आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि पर आते हैं। जैसे देखिए कि अभी कितनी फैमिली प्लानिंग चल रही है कि बच्चे कम पैदा होने चाहिए या फिर जनसंख्या कम होनी चाहिए। ये मक्खी मच्छरों को मारने की इतनी दवाइयां छिड़की जा रही हैं, परंतु फिर भी संख्या तो सबकी बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि परम धाम से जो आत्माएं इस सृष्टि पर आ चुकी हैं, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी होती है, उसका तो कभी विनाश हो नहीं सकता, तो इसीलिए वो बार बार शरीर लेती रहती हैं और छोड़ती रहती हैं। और परम धाम से आने वाली जो आत्माएं हैं वो भी शरीर धारण करती हैं और शरीर छोड़ती रहती हैं। तो जिसकी वजह से जो ऑलरेडी इस दुनिया में आत्माएं हैं वो तो जन्म मरण में आ ही रही हैं और परम धाम से भी आ रही हैं। जैसे हमने समझा कि ये सृष्टि एक नाटक का रंगमंच है, और हम स्थूल रूप में क्या देखते हैं, जब कोई नाटक देखते हैं तो अंत में उस नाटक के सारे किरदार उस मंच पर आ जाते हैं। उसी प्रकार से अब क्योंकि कलयुग का अंत आ चुका है तो परम धाम में जितनी भी आत्माएं हैं वो सभी इस रंगमंच पर आएंगी ही आएंगी। इसीलिए ये जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी, ये रुक नहीं सकती। ये भी एक प्रूफ है कि हम आत्माएं इस सृष्टि पर परम धाम से आती हैं। जैसे हम ये 3 लोक समझ रहे हैं, अभी तक हमने समझा परम धाम और स्थूल वतन। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे, सूक्ष्म वतन समझने से पहले, कि ये परम धाम चारों ओर है। कहा जाता है कि स्वर्ग के लिए ऊपर और पाताल के लिए नीचे। वास्तव में स्वर्ग और पाताल जैसे कोई लोक होते ही नहीं है, लोक सिर्फ ये ही 3 लोक होते हैं। स्वर्ग और पाताल रूपी नर्क की दुनिया इसी सृष्टि पर हम मनुष्य आत्माएं ही बनाती हैं।
जब मनुष्य की आत्मा सुधरती है तो वो स्वर्ग बनाती है, और जब बिगड़ती है तो वही नर्क भी बनाती है। ऊपर कोई स्वर्ग लोक होता नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए स्वर्ग लोक में अगर हम देखते हैं तो देवताओं को दिखाया जाता है, पर वे भी 5 तत्वों के शरीर धारण किए होते हैं, और 5 तत्वों के शरीर तो इसी सृष्टि पर हो सकते हैं और कहीं पनप ही नहीं सकते। परम धाम तो इतनी ऊंची इतनी ऐसा तुरीय स्थान है कि वहां पे चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुंचता। तो वहां पे 5 तत्व कैसे पनप सकते हैं? वो तो 5 तत्वों को छू भी नहीं सकती है। वो क्या बोलेंगे उसको, परम धाम 5 तत्वों से बिल्कुल परे है। इसलिए स्वर्ग और नर्क की दुनिया इसी सृष्टि पर है, जो 16 के 6 में बताया है। 2 भूत सर्गो अस्मिन् देव असुरेव च दैव विस्तरश्च प्रोक्त आसुरम पार्थ मेरिनु कि मैं प्राणियों श्रीनु। की दो में श्रीनु प्राणियों की 2 प्रकार की सृष्टि है। देवता इसी दुनिया में प्राणियों की सृष्टि 2 प्रकार की है, देवताओं की और असुरों की। और जो 14 के 18 में बताया गया है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, तो इसमें क्या बताया? सत्व गुण में स्थित ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते हैं का मतलब ये नहीं है ऊपर कोई स्वर्ग है, और रजोगुणी मध्य में स्थित होते हैं, और जघन्य वृत्ति करने वाले जो है वो तामसी अधोगति में जाते हैं, यानी वो कोई कहीं नीचे नहीं चले जाते हैं। वो अवस्था की बात बताई है। ऊपर की सत्व गुणी जो है वो ऊंची अवस्था में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, और अधोगति वाले तामसी स्थिति यानी कि देह भान में रहते हैं। परंतु इसी सृष्टि पर ही स्वर्गलोक भी है और नर्क लोक भी है। अभी हम ये सूक्ष्म वतन समझेंगे। सूक्ष्म वतन वास्तव में ऐसा कोई वतन है नहीं। जो सूक्ष्मपुरी दिखाई गई है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाया गया है, ये फरिश्ता है, ये देहधारी नहीं है। इसी सृष्टि पर रहकर ये 3 देवताएं ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को देह भान से परे कर लेती हैं। मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहने वाली आत्माएं हैं, इसीलिए उस अवस्था को सूक्ष्म वतन कहा गया है। सबसे पहले शंकर, फिर विष्णु और फिर ब्रह्मा। इस शंकर की अवस्था सूक्ष्म वतन यानी मनन चिंतन मंथन की स्टेज में अव्वल नंबर चली जाती है, इसीलिए उनको परम धाम के नजदीक दिखाया गया है। और विष्णु की अवस्था मध्य में रहती है, कभी देह भान में और कभी मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में, इसलिए मध्य में। और ब्रह्मा की अवस्था मनन चिंतन मंथन की स्टेज में उतनी तीखी नहीं है, इसीलिए उनको स्थूल वतन की ओर दिखाया गया है। आत्मिक स्थिति में पक्के, मनन चिंतन में पक्के होते हुए, शरीर धारण करते हुए भी वो सूक्ष्म स्टेज को पकड़ लेते हैं, इसीलिए उसको सूक्ष्म वतन कहा गया है। पर वास्तव में ये वतन कोई होता नहीं है। निराकारी वतन और स्थूल वतन ही मुख्य वतन बताए गए हैं। जी दीदी। ठीक है मानसी। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हाँ जी दीदी, ये ना मेरा आत्मा का कोर्स रहता है, मैं आत्मा का बताऊंगी। तो देखिए, जो सामने बैठा है उनसे हम बोलते हैं कि बताइए, अगर हम आपसे पूछे आप कौन हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप शरीर का नाम बताएंगे, जाति का नाम बताएंगे, धर्म का नाम बताएंगे, या अपने पैसे का नाम बताएंगे? तो ये तो इस जन्म में जब जन्म हुआ तब मिला ना, उससे पहले भी आप क्या थे? तो वो तो आपको नहीं मालूम है। तो जैसे हम सारा दिन क्या बोलते हैं, ये तो हुआ कि हम आत्मा हैं। तो उसके बाद हम बताएंगे कि हम सारा दिन ना ये बोलते हैं कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा कान है, यह मेरा दुकान है, ऐसा बोलते हैं। तो हम यह क्यों नहीं बोलते कि मैं शरीर हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं नाक हूँ, मैं कान हूँ? ऐसा बोलना चाहिए हमको। तो इसका मतलब अगर हम मेरा मेरा करते हैं, मैं करते हैं, मेरा करते हैं, तो आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है। इसका मतलब तो यही हुआ। तो जो गीता में भी आया है शरीर के लिए अंत बंध इमे देहा, और आत्मा के लिए आया है नित्यम देही अवध्य। तो जो आत्मा है, इसको भिन्न भिन्न नाम से पुकारा जाता है। वो भिन्न भिन्न नाम क्या है?
कोई इसे रूह बोलता है, कोई इसे जीव बोलता है, कोई प्राण बोलता है, कोई प्राण वायु बोलता है, कोई मना और सोल बोलते हैं। इसको सब धर्मों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो इसको इसके जो आत्मा है ना, इसके 3 भाग हैं, 3 पार्ट हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन क्या है? मन मना जो हमारी 11वीं इंद्री है वही मन है। तो मन में जो भी हमारे संकल्प विकल्प चलते हैं तो वो सबसे पहले मन में ही चलते हैं। जो बात आती है हमारे मन में आती है। फिर जब मन में बात आती है तो हम बुद्धि से उसको सोचते हैं कि माना फैसला करते हैं कि हम ये बात करें या ना करें। तो फिर किस हिसाब से हम करते हैं, तो वो हमारे संस्कार जैसे हो ना, जिस माहौल में हम रहते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है उसी हिसाब से। तो जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं ना कि कोई कसाई के घर में जन्म लेता है, उसको अगर हम कहेंगे गाय काट दो तो वो काट देगा क्योंकि उसका संस्कार है, उसको ये बात बुरी नहीं लगती। लेकिन अगर कोई हिंदू के घर में पैदा हुआ है, उसको हम कहेंगे गाय काट दो तो वो नहीं काटेगा क्योंकि उसको ये बात बहुत बुरी लगती है। तो ये हुए मन, बुद्धि और संस्कार। फिर बताएंगे कि आत्मा रहती कहाँ है। आत्मा तो है हम, लेकिन वो रहती कहाँ है। अब कोई कोई तो दुनिया में ये भी बोलते हैं कि आत्मा, हार्ट को हाथ लगाते हैं कि आत्मा हार्ट में रहती है, आत्मा यहाँ रहती है, वहां रहती है। लेकिन भगवान ने आकर के ये बताया कि आत्मा भ्रकुटी के मध्य रहती है। भ्रकुटी के मध्य रहती है तो इसका प्रूफ गीता में आया, भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेशम सम्यक। तो इसका भी आया ना, भ्रकुटी के मध्य रहती है। क्योंकि जो राजा होता है, भ्रकुटी को शास्त्रों में ना सबसे उत्तम अंग बताया है, सबसे उत्तम अंग बताया है। तो जो राजा है शरीर का, वो तो सबसे ऊपर बैठेगा, सबसे ऊपर बैठेगा तभी तो पूरे शरीर को कंट्रोल करेगा। और भ्रकुटी में रहती है तो उसका यादगार आज भी इस दुनिया में बना हुआ है। जो माताएं हैं, कन्याएं हैं, वो भ्रकुटी में बिंदी लगाती हैं, और जो भाई है वो टीका लगाते हैं। फिर बताया कि जो जब आत्मा जाती है तो अपने साथ क्या लेकर जाती है। वो जब आत्मा जाती है तो हमें तो पता भी नहीं चलता। और आत्मा को ये भी बताया कि वो इतनी सूक्ष्म है कि हम इन आंखों से देख उसको नहीं सकते। यहाँ तक कि साइंटिस्टों ने भी इतना प्रयास किया है कि उसको देखने का, लेकिन वो भी नहीं देख पाए। वो इतनी सूक्ष्म है, अणु से भी अणुरूप है। मतलब इसके लिए भी गीता में आया है, वो अभी मैं बोल नहीं पा रही। तो वो अणु से भी अणुरूप है। अणु से भी अणुरूप कैसे है कि जैसे एक बूंद हम खून की निकालते हैं हमारे शरीर से, और उसमें देखते हैं कि मना मलेरिया का कीटाणु है या नहीं है। ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उसको सूक्ष्मदर्शी में डालकर देखते हैं तो उसमें हजारों कीटाणु दिखाई देते हैं, और उनके अंदर भी आत्मा है जो हम इन आंखों से देख ही नहीं पा रहे। तो आत्मा को हम इन आंखों से नहीं देख सकते। फिर बताया कि आत्मा जब इस शरीर से जाती है तो वो क्या लेकर जाती है। आत्मा जब इस शरीर से जाती है तो वो संस्कार लेकर जाती है जो हम दिखाई नहीं दे, हमें दिखाई नहीं देते। वो क्यों नहीं दिखाई देते? जैसे हवा है, वो फूलों से सुगंध ले जाती है और वो हमें दिखाई नहीं देता, माना उसको महसूस कर सकते हैं। फिर बताया कि जो आत्मा है वो कैसे, मतलब क्या है। जैसे रहती आत्मा है जो, वो जो आत्मा है ना, उसका भोजन क्या है और उसका पानी क्या है। तो इसके लिए कहेंगे ज्ञान जल है और उसका भोजन है याद। ज्ञान जल है और उसका भोजन है याद रूपी भोजन है। तो वो आज जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी माना वो इतनी कमजोर हो गई हैं कि उनमें कोई सहन शक्ति नहीं रही है। क्यों क्यों हो गई हैं कमजोर? क्योंकि आत्माएं बार बार जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, जन्म बार बार जन्म लेते लेते उनकी पावर कम हो गई है। तो जो आत्मा का, अब जो शरीर रूपी गाड़ी है उसको तो हम भोजन दे देते हैं, उसको तो हम भोजन दे रहे हैं, लेकिन जो आत्मा है उसको तो हम भोजन नहीं दे पा रहे, क्योंकि कहाँ से दे। तो उसके लिए भगवान का ज्ञान और याद चाहिए। तो भगवान को तो हम जानते नहीं, लेकिन आज इस सृष्टि पर भगवान आए हुए हैं जो बहुत बड़ा जनरेटर है, और आत्मा रूपी बैटरियों को जनरेट करने के लिए आया है। तो उससे पहले तो हमें भगवान को जानना अति जरूरी है। भगवान को जानने के लिए हम कहाँ से जाने? उसके लिए भगवान ने आध्यात्मिक विद्यालय खोले हुए हैं, और वहां जाकर के हम आत्मा को जान सकते हैं, और फिर हम अपनी आत्मा रूपी बैटरी को जनरेट कर सकते हैं। दीदी इसमें श्लोक भी हैं, लेकिन मैं बता नहीं पाई बीच बीच में, ठीक वो है, आते हैं मुझे। ठीक है। ओम शांति।
अगले हफ्ते से ये जिस दिन भी 8 प्रश्नों का टॉपिक रहेगा, तो कोई भी एक कोर्स, ज्यादा विस्तार न हो बस, लेकिन प्रैक्टिस करके रखिए, जहां जहां भी जरूरत है वहां श्लोकों के उल्लेख के साथ। इसलिए क्योंकि बहुत लंबा गैप हो चुका है कोर्स रिवाइज करके, तो अलग अलग चित्रों पे यदि आप तैयारी करते हैं तो जिससे रिवीजन भी हो जाएगी, और सभी के लिए ही जिन्होंने इसके पहले के कोर्स नहीं सुने हैं तो उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसीलिए जितने भी कोर्स अभी तक हमारे हो चुके हैं वो सारों में से कोई भी एक चित्र इस तरह से आप प्रैक्टिस करके अपने चित्रों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति। क्या बोल रहे हैं माता जी? आप दीदी, आप चुल्लू भर पानी सागर में से लेकर उसको ही मैं समझ नहीं पाई है। आप कितने लोग बोल रहे थे? मैं तो अभी हिंदी में तो पहली बार ही सुना था, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, वो ये बताया था माता जी चुल्लू पानी का कि जैसे हाथ होता है ना हमारा, एक हाथ में हम सागर से या नदी से पानी उठाते हैं, हम्म। तो वो उतना जो पानी है उसे चुल्लू पानी कहते हैं। तो सागर में से अगर उतना पानी उठाया और दोबारा उसमें ही डाल दिया तो वो गायब हो जाएगा ना। इतने विशाल सागर में उतना सा पानी मिक्स हो जाएगा, तो दोबारा वही सेम टू सेम चुल्लू पानी, मानो हाथ में उठाया हुआ पानी हम ले सकते हैं क्या? हाँ, मिक्स हो गया ना। मिक्स हो गया तो नहीं ले सकते ना। तो इसी तरह सन्यासी लोग ये बोलते हैं कि आत्मा सागर में लीन हो जाती है। आत्मा चुल्लू पानी है, सागर में से निकले हैं हम सब, और सागर में ही फिर समा जाते हैं, मतलब भगवान में समा जाते हैं। तो वास्तव में ये मान्यता जो है गलत है, क्योंकि अगर इस तरह से आत्माएं भगवान में लीन हो जाती है प्रैक्टिकल में, जैसे कोई चीज किसी में समा जाए तो वो सागर में न मिल जाती है तो नष्ट हो जाएगी ना, आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये बात बताई जाती है कि वास्तव में आत्मा कोई ऐसा चुल्लू पानी नहीं है, आत्मा का अपना अस्तित्व है। आत्मा जो है स्टार बिंदी वो अलग है, और परमात्मा की जो स्टार बिंदी है वो अलग है। वो दोनों मिक्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि समझ गई। आत्मा अजर अमर अविनाशी है ना, तो मिक्स नहीं हो सकती इसमें। हाँ दीदी, हाँ पूरा समझ गई है। सन्यासियों ने कह दिया ना कि हाँ आत्मा से परमात्मा है कि वो मिल गए थे, वो समा नहीं जाते हैं ना, वो तो दोनों ही अलग अलग है ना। हाँ जी माता जी। ना समझ गई। हम थोड़ा सा गुजराती है ना, इसीलिए हिंदी में चुल्लू भर को पानी में नहीं समझ रही नहीं, कोई बात नहीं माता जी, ऐसे जब भी लगता है तो बताया कीजिए। ऐसे हाथ उठा देने से फिर अनम्यूट किया जाएगा, पता चलता है बार बार हाथ उठा रहे माना कुछ बोलना चाहते हैं। मैं सुन ठीक है। लेती हूँ कितना दिन तक सभी, पर समझ नहीं पाया, इसीलिए मैं हाथ उठाया हाँ था। हाँ, ठीक है हाँ माता जी। ठीक है। हाँ, ओम शांति। क्लास पूरा हो रहा है। ओम शांति।